जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विस्तृत बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से ये व्यस्त और आत्मा से मस्त, हरिनाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मोहिनी एकादशी की जय। आज के बहुत ही ऑस्पिशियस डे पे हम चैप्टर 13 नेचर एंजॉय द कॉन्शियसनेस इसकी शुरुआत करने वाले हैं। स्टार्टिंग से ही मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अब ये जो चैप्टर है ये भगवत गीता का सबसे मुश्किल समझने वाला चैप्टर है। मैक्सिमम लोगों के बाउंसर लग जाते हैं। अगर आप में से किसी को समझ ना आए तो ये नहीं सोचना कि आप कुछ स्ट्रेंज हो रहा है आपके साथ। मैक्सिमम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है चैप्टर। तो अपना प्रार्थना शुरू कर दीजिए, और मैं भी कर रहा हूँ कि एक तो मेरे भगवान बुद्धि में उस तरह से विराजमान हो कि मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। दूसरा, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ कि भगवान आपकी बुद्धि में आए और आपको ये समझने में हेल्प करें। तीसरा, नहीं समझ आए कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ स्ट्रेन नहीं हो रहा है आपके साथ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान है इसमें, तो ये पल्ले नहीं पड़ता है मैक्सिमम रोटी के। नथिंग नथिंग टू वरी। जब भी भगवान की कोई बातें समझ नहीं आती हैं, कोई इसमें हैरान होने वाली बात नहीं होती है। आपकी शुद्धि हो रही है, सुनिए, आनंद लीजिए और आगे बढ़ जाइए। कोई बात नहीं, कभी ना कभी समझ आ जाएगा भगवान की कृपा से, है ना। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, इसलिए मैंने पहले आपको बताने की कोशिश की है। तो इसमें हैरान मत होइएगा अगर आपको समझ नहीं आया कुछ। नथिंग टू वरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जो डिवोटी रीडिंग कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल प्रकृति जी, हरि चेतना। बोल। जी। अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। श्लोक नंबर 1 और 2। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के बारे में विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, जय शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरि बोल जी, हरि बोल। Hari Hari Bol, Chapter 13, Nature, the Enjoyer and Consciousness. Text 1-2. Arjun said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, the nature, Purush, the enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of knowledge." The Supreme Personality of Godhead said, "This body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field." Hari Bol. हरी हरी बोल जी। तो अर्जुन अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा है, राइट। भगवान ये क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है ना। ज्ञान क्या होता है ट्रू सेंस में, है ना? और ज्ञान के थ्रू अल्टीमेटली पर्पस क्या है, ज्ञान का ऑब्जेक्ट क्या है, नॉलेज का, है ना। तो भगवान ने उत्तर दिया है कि देखो, जो क्षेत्र है वो आपका शरीर है, और क्षेत्रज्ञ जो है ना, जो इस शरीर को जानता है वो आप हो एज आत्मा, है ना। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अभी आंसर एक ही दिया है भगवान ने, पर फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और पहला क्वेश्चन था प्रकृति क्या है। तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति क्या है। देखिए, ये जो भी अ, आप जब अपना शरीर देखते हो, वो किसका पार्ट है, जो पंच तत्वों से बना है, उसमें सूक्ष्म शरीर भी है, वो क्या है ना? वो भी प्रकृति का ही पार्ट है, ठीक है। और ये जो बाहर दिख रहा है आपको, पेड़ पौधे, ये भी प्रकृति का पार्ट है ना। पुरुष कौन है, जो भी बदलता है ना, जो बदल रहा होता है, जो टेम्पररी होता है, वो कौन, किसका पार्ट होता है, जो टेम्पररी है और जो बदलता जा रहा है ना। टेम्पररी है और बदल रहा है, वो है प्रकृति, ठीक है। और
पुरुष कौन होता है? भोक्ता कौन है अल्टीमेटली? परम भोक्ता जो है वो एक ही है, पुरुष। एक्चुअली पुरुष एक ही होते हैं वैसे, जिसको भगवान कहते हैं। वो अलग बात है कि जब हम माया में होते हैं तो हमें लगना शुरू होता है हम भोक्ता पुरुष बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्चुअली ट्रू सेंस में शास्त्र के अनुसार परम पुरुषोत्तर भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हो सकता है अभी आप एक मेल की बॉडी में हो या फीमेल की बॉडी में हो, बट सब जो है स्त्रियां हैं, ठीक है। एक ही परम भोक्ता है, वो कौन है? वो है भगवान, है ना। उस सेंस से, कंटेक्स्ट से हमें समझना है कि जो इंजॉय करने वाली जो टेंडेंसी है हमारी, जब वो टेंडेंसी है भगवान को भुला के, इसी चक्कर में हम माया में फंसते हैं। अदरवाइज रियल सेंस में इंजॉयर कौन है? ट्रू सेंस में पुरुष जो है वो भगवान ही है। हम सब स्त्रियां हैं, हमारा काम है उनकी सेवा करना, है ना। जैसे दिखाया जाता है कि राधा रानी भगवान की सेवा कर रही हैं, सीता मैया भगवान की सेवा कर रही हैं, राइट। लक्ष्मी माता भगवान की सेवा कर रही है। वैसे ही एक्चुअली हमारी रियल पोजीशन ये है कि हम परम पुरुष की सेविकाएं हैं सारी। शरीर हो सकता है आपको भी मेल का मिल गया है, लेकिन जो ट्रू सेंस में है हम कौन है? हम बेसिकली भगवान की तटस्थ शक्ति होते हैं। हम अभी या तो हम भगवान की डायरेक्ट सेवा में लग जाते हैं, योग माया की तरफ चले जाते हैं, या फिर हम अभी जहां हैं हम माया की सेवा करना शुरू कर देते हैं और भ्रमित होकर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ही इंजॉयर हूं, मैं ही कंट्रोलर हूं, ठीक है। बट अल्टीमेटली पुरुष कौन है? कौन सी याद रखना है आपने? पुरुष एक ही है, राइट। पुरुष यहाँ पे बात हो रही है जो इंजॉय करना है, जो इसलिए में इंजॉय कर सकता है ना, वो है परम भोक्ता ईश्वर, ठीक। जानना जानना एक तो क्षेत्रज्ञ कौन है? कौन जानता है? देखिए, विकास जी आप अपने बारे में थोड़ा सा जानते हो, डॉक्टर अग्रवाल थोड़ा सा आप अपने बारे में जानते हो, शशि जी आप अपने बारे में थोड़ा सा जानते हो। मतलब एज आत्मा आप थोड़ा सा अपने बारे में जानते हो, एक शरीर के बारे में थोड़ा सा जानते हो। थोड़ा सा क्यों कह रहा हूँ? क्या हम सब भी अपने बारे में पूरा जानते हैं? पूरा नहीं जानते हम। अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि आपका इंटेस्टाइन में कहाँ पे बेंड आ रहा है, तो क्या आप बता पाओगे? शशि जी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आपको खाना पचता कैसे है, इंटेस्टाइन में कहाँ ट्विस्ट आ गया आपके अंदर से, क्या हम नहीं अपने जी, शरीर के बारे में भी जानते हैं सब कुछ? किसी को जोड़ों नहीं, के दर्द हो जाए तो कोई जानता है क्यों हो रही है मेरे को अंदर से ये दर्द, बिल्कुल नहीं जानते जी, बिल्कुल नहीं जानते। नहीं है? पता हमें अपने फिर बारे भी में अगर एग्जैक्टली डॉक्टर जानते अग्रवाल हैं। से पूछा जाए शशि जी के बारे में, तो क्या डॉक्टर अग्रवाल आप शशि जी के बारे में ज्यादा जानते हो या अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानते हो शशि जी के कंपैरिजन में, अपने बारे में? तो अपने बारे में थोड़ा उनसे ज्यादा जानते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की बात की जाए, कई बार तो मूवीज में भी और हम भी घर में कमेंट मार देते मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छा जानती हूँ, बट क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक इंडिविजुअल कभी दूसरे इंडिविजुअल को ज्यादा अच्छे से जान सकता है? कमेंट में तो मार देते हैं, राइट। कई बार होता है ना, मूवीज में आता है तुम अपने आप को उतना नहीं जानते तो मैं अपने तुम्हें जानता। बट आप जो हो ह्यूमन लेवल पे, हर एक आत्मा ही अपने बारे, अपने को मतलब अपने शरीर को, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी सोच क्या है, बाकी किसी और से भी ज्यादा अच्छा जानती है ना। लेकिन एक जानने वाला और है जो सबको जानता है, ठीक है। और जो थोड़ा थोड़ा नहीं जानता है वो सब कुछ जानता है ना। उसको क्या कहते हैं? उसको भगवान कहते हैं, ठीक है। तो एक ही शरीर के अंदर दो ज्ञाता है, एक आत्मा है जो लिमिटेड ज्ञाता है, ठीक है, और एक परमात्मा है जो अनलिमिटेड ज्ञाता है, जो सब कुछ जानने वाले हैं, वो भगवान है ना। नॉलेज क्या होती है, ये आगे आएगा आंसर इसका। और नॉलेज लेके करना क्या है आपने, इसका भी आंसर आएगा अल्टीमेटली बाद में, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपल, अर्जुन जानना चाहता है प्रकृति क्या है, इंजॉयर कौन है, पुरुष कौन है, ये क्षेत्र क्या होता है। अच्छा, क्षेत्र क्या होता है? ये आपका फील्ड है ना, जो मतलब इन द सेंस जो आपका ये जो बॉडी है यही क्षेत्र होता है हमारा। जैसे कि हम बड़ा कॉमनली एक बार एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक फार्मर है, उसका एक खेत है, ठीक है। तो फार्मर अपनी खेती कहाँ करता है? खेत में कहाँ करता है, राइट, फार्म होता है उसका। वैसे ही आत्मा जो है, अगर मान लीजिए एक फार्मर है, तो वो अपने कर्मों की खेती कहाँ कर रहा है?
तो आत्मा जो है, हम सब अपने कर्मों की खेती कहाँ कर रहे हैं? हम अपने कर्मों की खेती कर रहे हैं शरीर में। ठीक है, तो ये शरीर क्या है? ये हमारा खेत है। खेत कह लो, आम भाषा में फील्ड कह लो उसको, संस्कृत में कह रही है क्षेत्र, है ना। और हम कौन है फिर? ठीक है, हम वो फार्मर हुए, उस तरह से भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो क्षेत्र हो गया बॉडी, क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? सोल। ठीक है, और परम क्षेत्रज्ञ कौन हो गया, जो हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ने वाले हैं। हरी हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल जी, हरि बोल। श्लोक नंबर 3। हे भरत वंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल। टेक्स्ट 3। ओ शियोन ऑफ भरत, Bharat, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. अब नॉलेज क्या है? भगवान ने क्या कहा? देखो, दो नोअर हैं, मतलब दो क्षेत्रज्ञ हैं एक ही शरीर के अंदर। जैसे हम एक एग्जांपल आपको पहले भी देते हैं कि मान लीजिए एक शरीर, एक पेड़ है, पेड़ की एक टहनी है, टहनी के अंदर दो पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक पक्षी क्या है? हमारे वैदिक सिस्टम क्या था? एक पक्षी है मैं और आप, हम आत्मा, जो उसके फल खा रही है और उस फल खाने में खो गई है अपने, है ना। वो फल खा रही है, उसको नहीं, उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि उसके बगल में उसका बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, जो उसको गाइड करना चाहता है। वो उसको इग्नोर कर रही है, बिकॉज वो जो बर्ड है वो बिजी है पेड़ के फल खाने में। तो वैसे ही हम सब एज सोल्स लिमिटेड जानते हैं अपने शरीर के बारे में। और जैसे सभी के दिल में क्वेश्चन आता है, कल भी एक किसी कलीग से मैं बोल रहा था, तो शी वाज सेइंग द सेम थिंग कि मैं बचपन से इतने दुख झेले हैं मैंने, और मुझे लगता था क्या परमात्मा को मुझे ही मिला है, मैं ही मिली हूँ संसार के सारे दुख देने के लिए। ये भी एक बड़ा कॉमन डायलॉग है जो आप सुनोगे, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, या आप अपने फ्रेंड से सुनोगे कभी। सारा का सारा दुख जैसे मेरे पे ही डाल दिया गया। तो मतलब क्लैरिटी नहीं होती किसी को ना, हम कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं संसार में। तो वो जो आत्मा है वो उसके सुख और दुखों में, और बाद में उसने मुझे बताया कि अब मेरे जीवन में दुख नहीं आ रहे, अब मैं रिलेटिवली सुखी हूँ। और अब 2-3 साल से मैंने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया है। और अब मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई तूने मुझे पाठ करने में लगाया और अब तू ही नहीं करती, ये पता नहीं मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ। राइट। तो ये बताइए कि अब वो, उसको लग रहा है कि उसका बुरा समय चल रहा था बहुत ज्यादा पहले, लेकिन वो पहले बहुत ज्यादा डिवोशन करती थी। अब उसका अच्छा समय चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन उसने डिवोशन करना बंद कर दिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या हो रहा है उसके साथ? क्या उसका अच्छा समय चल रहा है अभी जब उसने डिवोशन करना बंद कर दिए, या बुरा समय चल रहा है एक्चुअली? क्या लगता है आपको शशि जी? अब उसने डिवोशन करना बंद कर दिया है, वैसे जिंदगी आसान हो गई है उसकी, राइट। बुरा समय चल रहा है, बुरा। बुरा समय, पहले उसका समय जो वो कह रही थी मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया परमात्मा ने, सब कुछ सारे दुख मुझे ही दे दिए थे, है ना। जी। बट मुझे वो पाठ करने में बड़ा अच्छा लगता था, मेरी एडिक्शन थी उस समय, मैं पाठ करती थी। तब उसका बुरा समय था एक्चुअली, या अच्छा समय था? अच्छा समय था, अच्छा था उसका तब। है ना, तब वो उसका अच्छा अच्छा था। समय था। बट हमने उसको जी। कहा क्या? क्या उसने ये कहा, या 99.9% लोग यही कहेंगे जो मैंने अभी अभी कहा आप लोगों को? उसने कहा या अभी लोग यही 99%। कहेंगे? हाँ, जी। क्या कहेंगे सब लोग? 99% लोग कहते हैं ऐसे जी। है ना, 99% लोग। जैसे हमने सीता नवमी में भी क्या समझा, कि लोगों ने बस ये देखा कि मटेरियल कंफर्ट्स घट जाएंगे लव और कुश के, क्योंकि सीता माता को आश्रम में रहना पड़ेगा। बट कोई ये नहीं समझ पाया कि संत का डायरेक्ट एसोसिएशन मिल जाना ये कोई मजाक नहीं होता। जिन वाल्मीकि जी का गुणगान की करती है दुनिया, उनके साथ को कोचिंग मिल रही है। किसी ने ये नहीं देखा कि वो वर्ल्ड के बेस्ट वॉरियर्स बन चुके थे छोटी एज में, वो सबसे बड़े ज्ञानी बन चुके थे, डिवोशन में भी बहुत आगे। वो रियलाइज नहीं करते हैं सब लोग, वो एक्सटर्नल चीजें देखते हैं। तो हमारा जो ज्ञान होता है, हम सब एक सर्टेन लेवल के ज्ञाता तो हैं हम, लेकिन बिकॉज हम भ्रमित हैं, इसलिए क्या है, हम लिमिटेड हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर वो जो दूसरा पक्षी है जो हमें गाइड कर रहा है ना, कि सुन लो मेरी बात, बट हम उसकी बात सुनने की जगह माया की बातें सुनते रहते हैं। ठीक है, और फिर जब हमारे साथ कुछ होता है
तो हम कहते हैं, हमने तो एक महात्मा को ये कहते सुना कि सब कुछ ही हुक्म है, सब कुछ ही उसकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? और ये नहीं समझ आया मुझे, मैं भगवान से प्यार कैसे करूं? भगवान कितना निर्दयी है। देखो इतना सारा गंद मचा हुआ है सोसाइटी में, सब कुछ ही भगवान के हाथ में है, और नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, देखो। राइट? तो फिर क्या फायदा अगर भगवान है, तो ये सब वही क्यों हो रहा है? राइट? तो अगर आपने सोचा होगा या सुना होगा, ये बड़ा कॉमन सिचुएशन है कि इंसान इतना भ्रमित रहता है। तो आत्मा ज्ञाता है बट बड़ी लिमिटेड है, और उसको बिकॉज वो माया की बातें ज्यादा सुन लेती है, उसको यही नहीं पता चलता कि सही क्या है गलत क्या है। परम ज्ञाता कौन है? परम ज्ञाता है भगवान। ठीक है? जो हमें हर समय गाइड कर रहे हैं, बट वो दुर्भाग्य है हमारा कि हम उस गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। हम संसारिक जीवन की हर एक बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेते हैं भगवान की बातों को सुनने और समझने से। तो ये अब भगवान कह रहे ज्ञान है क्या, ये समझ पाना। जैसे उस एग्जाम्पल में पेड़ है एक, और पेड़ के अंदर दो पक्षी हैं। एक आत्मा है जो अपने सुखों और दुखों के फलों को भोगने में व्यस्त हो रखा है। ठीक है? सुखों में एक्साइटमेंट है तो वो अपनी दुनिया में खो गया, अलग प्लान्स बना रहा है। दुख में अलग तरह के डिप्रेशन है, उसमें रो रहा है, वो अलग तरह की जीवन चल रहा है, और उसमें खोया हुआ है वो, टोटली ऑब्लिवियस टू द फैक्ट कि उसके साथ परमात्मा है, अंदर ही है। वो टोटली अज्ञान में जी रहा है। लेकिन अब भगवान कह रहे ज्ञान क्या होता है? लेकिन फिर ज्ञान होता है इस बात को जान लेना जो यहां समझाई जा रही है, यू नो, ये शरीर है, और इस शरीर के अंदर ही मैं हूं, जो मैं असली में हूं, आत्मा। और मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे वेल विशर, मेरे ट्रू फादर एंड मदर, मेरे एक ही आश्रय है, वो परमात्मा मेरे साथ ही, मेरे साथ यहीं पे इस शरीर में विराजमान है। इस बात को जान लेना, समझ लेना, यही ज्ञान है। ठीक है? अब सांसारिक दृष्टि में तो आप ज्ञान शब्द कहीं भी यूज कर लेते हो। किसी को मेडिसिन का ज्ञान हो गया तो वो भी बहुत ज्ञानी है, किसी को फाइनेंस का ज्ञान हो गया तो वो भी बहुत ज्ञानी है। ठीक है? किसी को प्रॉपर्टी का ज्ञान हो गया, तो हम तो आजकल संसार में आप देखेंगे कॉमनली क्या शब्द आ जाता है, वहां पे ऐड भी लगी होती है, प्रॉपर्टी गुरु, स्टॉक मार्केट गुरु, राइट, अकाउंटिंग गुरु। राइट? तो इस तरह से शब्द तो यूज कर लिए जाते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है उस पर्टिकुलर फील्ड के। लेकिन भगवान के हिसाब से, दैट इज माई ओपिनियन, किसका ओपिनियन मैटर करता है इन द एंड? मेरा, आपका, किसका? भगवान का ही ओपिनियन मैटर करता है अल्टीमेटली। तो भगवान का ओपिनियन ही असली परम ज्ञान होता है, और भगवान के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली अपनी जीवन को चलाना ही ट्रू सेंस में ज्ञान है आपके लिए। भगवान की बातें फाइनल, वो ज्ञान है। और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको गुरु के माध्यम से वो ज्ञान मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को ढाल लेना। अगर आप ये कर पाते हो तब आप ट्रू सेंस में ज्ञानी हो गए। ट्रू सेंस में ज्ञानी आप तब हो। लोग तो सामाजिक दृष्टि से, जिसको शास्त्र के श्लोक याद हो जाएंगे, श्लोक नंबर याद हो जाएंगे, थोड़ी संस्कृत बोल लेगा, वो सोचेंगे कि क्या है वो। शशि जी, क्या सोचेंगे लोग जब थोड़ा किसी ने संस्कृत बोल ली, श्लोक वगैरह बोल लिए, तो क्या लोग लगेगा लोगों को? सोचेंगे वो ज्ञानी है जी, लोग हाँ, सोचेंगे वो ज्ञानी है, हाँ। उसके घर संस्कृत में बिल्ली बोलेगा। मर जाएगी, कुत्ता मर जाएगा और रोना शुरू हो जाएगा। ठीक है? उसके बुरे हाल हो जाएंगे रो रो के। क्या वो ज्ञानी हुआ? वो ज्ञानी नहीं नहीं जी। है, वो ज्ञानी। जस्ट बिकॉज किसी को थियोरेटिकल नॉलेज हो जाए, ऑलवेज देर इज ऑलवेज दिस कंफ्यूजन। लोगों को लगता है किसी को थ्योरी में बहुत कुछ पता है ना, उसको ज्ञानी समझना शुरू कर देते हैं लोग। नहीं, ज्ञानी कौन हुआ? जिसने इस बात को अनुभव करना शुरू कर दिया, फील करना शुरू कर दिया कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरे एक ही बेस्ट फ्रेंड हैं जो मेरे परम सुप्रीम वेल विशर मेरे कौन है, वही मेरे माता है, वही मेरे पिता है। इसको जीना शुरू कर दिया जिसने। देखिए, एक होता है सुनना, एक होता है जानना और मानना, है ना? जो जानना और मानने का अनुभूतियों के साथ इसको होना शुरू हो गया, वही परम ज्ञानी है एक्चुअली। तो वैसे तो परम ज्ञानी भगवान है। ह्यूमन लेवल पे क्यों उनका ज्ञानी हो सकता है? जिसने ये बातों को अपने जीवन में जीना शुरू कर दिया, है ना? तो यही नॉलेज है। अब इसके अलावा आप बोलोगे बट संसार में रहना है तो यार थोड़ा क्या पता नहीं होना चाहिए? कई बार हम डिवोटी लोगों को कहते हैं कि भैया थोड़ा न्यूज कम देखो, एक्सवाइजेड करो, तो एक कॉमन कमेंट आता है, क्या हम संसार के बारे में ना जाने, डिस्कनेक्ट हो जाए?
अब आप ये बताइए, पहले आपको संसार के बारे में जानना है या आपके अंदर जो संसार चल रहा है, आप ये यहाँ जो आ क्यों रहे हो, यहाँ क्यों दुख भोग रहे हो, क्यों शरीर मिला, क्यों है आपको शरीर। अगर डॉक्टर अग्रवाल आपको दो चॉइस दी जाए कि आपको ये ज्ञान लेना है कि पूरी मेडिकल साइंस के अंदर पूरा का पूरा कितनी नॉलेज है आपकी फील्ड के अलावा, आई स्पेशलिस्ट है, आपको गायनी का भी ज्ञान लेना है और आपको ऑर्थो का भी लेना है, आपको हर एक किड्स की साइंस का, मेडिसिन साइंस का भी लेना है, राइट, पीडियाट्रिक्स का भी लेना है आपको, ठीक है। और वर्सेस आपको ये पता चल जाए आप जीवन में करने के आए हो और आपको आनंद मिल जाए और आप भगवत धाम जा सको, तो कौन सी ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है ट्रू सेंस में। स्पिरिचुअल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजों का क्या करना है अपनी फील्ड के अलावा सब जानने से, पहले अपने अंदर और क्यों आए ये सब जानना जरूरी है। है ना, क्यों जानना जरूरी है। तो आप, डिप्रेशन क्यों है संसार में, क्या जो बड़े बड़े पहुंचे हुए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं या अकाउंटेंट्स होते हैं या हाई पोजीशन पे चले जाते हैं, इनको बहुत ज्ञान होता है एक पर्टिकुलर फील्ड का, क्या वो डिप्रेस नहीं होते, होते हैं डॉक्टर अग्रवाल या नहीं होते। जी होते हैं, जी होते हैं, जरूर होते हैं, क्योंकि उनको अपना जो अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने अंदर क्या युद्ध हो रहा है वो सब नहीं पता, और ठीक बाहर है, का तो अगर आप मान लीजिए अब कोई 50 ईयर्स का हो चुका है, उसने पूरा जीवन भर करियर एक्स वाई जेड अखबारें पढ़ी, मैगजीन पढ़ी, अगर अब आप उसको स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आगे बढ़ना है, तो क्या उसके पास इतना समय बचा है कि वो अभी भी अखबारें पढ़ता रहे 3 3 घंटे, न्यूज देखे 3 घंटे और फिर वो डिवोशन का भी ज्ञान ले ले, हो नहीं सकता बचा, है। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है उसका। अब आप बताइए, जब आप स्पेशलिस्ट बन रहे थे, जब आप मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे, तब भी क्या आप बहुत ज्यादा वर्ल्डली लाइफ की न्यूज सुनने में टाइम लगाते थे, जब एग्जाम निकालने होते थे, क्या करते थे आप तब। फोकस्ड रहते थे, जब ये लगता था कि इसी में ज्यादा से अच्छी नॉलेज हम जो है गेन करें, तब भी न्यूज तभी पे आप भी स्पेशलिस्ट बने ना। स्पेशलिस्ट कौन बनते हैं, जो हर चीज पढ़ना शुरू कर देते हैं या उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर खो जाते हैं, कौन होते हैं स्पेशलिस्ट। पर्टिकुलर अभी भी देखिए तो आई के में तो अभी भी कभी कभी लगता है कि कोई मतलब ईसीजी वगैरह भी लेके आ जाए तो लगता है कि अब आई के फील्ड में तो 15 साल से आई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ही बस अब समझ में आती है। तो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, हम हर चीज का ज्ञान नहीं इकट्ठा करते ना, हमारे पास टाइम होता है, हमारा एक पर्टिकुलर फोटे बन जाता है और उसी पर्टिकुलर फील्ड में इंसान ग्रो करता है। और जब वो पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो कर रहा होता है ना, तो ऐसा नहीं होता वो जबरदस्ती की अखबारें पढ़ेगा। भाई जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, दे डोंट हैव टाइम कि वो लंबी लंबी न्यूज सुनना शुरू कर देंगे, किसके पास टाइम है। तो आपको ये भगवान की डिवोशन में क्यों ऐसी बातें याद आ जाती हैं कि आपको अखबारें भी पढ़ लेनी है, मैगजीन भी पढ़ लेनी है, न्यूज भी सुन लेनी है, राइट। देखिए, आपको कहीं से तो समय बनाना पड़ेगा ना। आप वो ड्यूटीज का तो समय, एक सर्टेन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का तो समय आपका खत्म नहीं हो सकता। आपको बच्चे को बड़े करना है, किसी को ट्यूशन क्लास करवानी है, किसी को स्कूल में पढ़ाना है, वो तो बेसिक ड्यूटीज है। अब रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ तो करोगे ही ना। तो कितने घंटे निकल जाते हैं एवरेज एक डॉक्टर अग्रवाल, एक पर्सन के रोटी कपड़ा मकान में ही। बेसिक डिस्ट्रक्टिव ना भी करे वो, तो एक कितने घंटे उसके लग ही जाएंगे फिर भी, खाना पीना सोना और ड्यूटीज करने में, आपके हिसाब से। ये तो सारा मुझे लगता है 70-80% तो ये पूरे दिन में निकल ही जाता है। निकल गया, ठीक है। अब अगर उसके बाद बंदा बोले कि मैंने हर दुनियादारी के बंदे की तरह मैंने वर्ल्ड की नॉलेज देने के लिए 2 2 घंटे न्यूज भी सुननी है, तो देखिए ये तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना, आपको आपके लिए कौन सी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। टाइम बड़ा लिमिटेड है ना, आप अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि आप 2 घंटे अखबारें भी पढ़ लो, कुछ मैगजीन भी देख लो, फिर पॉलिटिकल डिबेट भी कर लो और फिर आप भगवत ज्ञान भी जान लो। आपको समझना पड़ेगा ना, आपको तोलना पड़ेगा अपने जीवन में कि किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्या आप क्यों यहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप भगवत ज्ञान पहुंचो, ये ज्यादा जानना जरूरी है। या वर्ल्ड में कौन से शहर में बम फट रहा है नहीं फट रहा है, वो जानना ज्यादा जरूरी है। अब ये आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, बिकॉज टाइम हमारे पास अनलिमिटेड नहीं होता, है ना। और आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको कौन सी वाले नॉलेज को गेन करना है, वो जिसको भगवान नॉलेज कहते हैं, या वो जिसको आपको संसारिक फ्रेंड्स, क्योंकि आपके फ्रेंड्स कमेंट मारेंगे आपको, ज्यादा नहीं पता आपको। जैसे मेरे को कई कई बार पूछते हैं, अच्छा वहां हो रहा है, तो कई बार तो मैं हामी भरता, हाँ यार सही बात है, अच्छा नहीं हुआ। बट 99% मुझे लेने देने मुझे पता ही नहीं होता क्या हुआ है, राइट। तो कई बार क्या होता है, आप समाज से चलाने के लिए बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। क्या होता है ऐसा डॉक्टर अग्रवाल की, कई बार समाज में तालमेल बनाने के लिए इंसान ना थोड़ा सा पढ़ना शुरू करता है, थोड़ा सा ये पढ़ लेता हूँ थोड़ा वो, ताकि मैं समाज में कहीं आउटकास्ट ना हो जाऊं कि मुझे पता ही नहीं है समाज के बारे में क्या हो रहा है। होता है जी ऐसा।
जी जी, लगता है कभी चार लोग किसी टॉपिक के बारे में बात करो, हमें नहीं पता तो लगता है हम कितने मूर्ख है, तो लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज कर ले। राइट। वेरेज अगर हम भक्तों के बीच में बैठेंगे और भगवत ज्ञान की बातें हो रही होगी, तो हमें ये वाली फीलिंग अगर आए हम कितने मूर्ख हैं, हमें ये वाली कथा भी नहीं पता, हमें वो वाली कथा भी नहीं पता, ये वाली फीलिंग आना बहुत अच्छी बात है। बट अगर सामाजिक लोगों के साथ बैठ के आप सोच रहे हो, वो मुझे ये नहीं पता कि रशिया और यूक्रेन के आजकल वॉर की सिचुएशन में चल क्या रहा है, कितने लोग मरे और नहीं मरे, भाई नहीं पता होगा, अच्छी बात है आपको। क्यों आप अपने कार्मिक अकाउंट को और कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो? राइट। पता चला शरीर छोड़ रहे हो, सोच रहे हो रशिया और यूक्रेन के बारे में, पहुंच गए रशिया फिर अगले जन्म में। ठीक है। तो जो आपके सामाजिक फ्रेंड्स आपको बताते हैं ना ज्ञान इकट्ठा कर लो, उसकी एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है। आप एक डॉक्टर हो, एक केमिस्ट हो, उतना ज्ञान तो होना चाहिए आपको कि वो जॉब कर सको आप। उसके अलावा डू नॉट ट्राई टू एक्वायर नॉलेज ऑफ एवरी नुक एंड कॉर्नर, बिकॉज रियलिटी क्या है, एक तो हम सीमित है, दूसरा हमारे पास समय सीमित है, तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप आनंद में रहना सीखो और आनंद को बांटो, समाज में उसकी रिक्वायरमेंट है। सोशल मीडिया में कहाँ वॉर हो रहा है, कहाँ रेप हो रहा है, कहाँ मर्डर हो रहा है, इसके नॉलेज की कोई कमी नहीं है समाज में, और हर बंदा वही ले रहा है, और इसलिए हर बंदा नेगेटिविटी में पड़ा हुआ है। तो आप भी अगर वही बन जाओगे तो सब लोग वही बने हुए हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट, आपने फिर क्या अचीव किया लाइफ में? आप कुछ ऐसा करो ना जो स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं। स्क्रिप्चर्स क्या बता रहे हैं? कल मेरी एक कलीग थी, उसने ना कोई कहीं पे किसी बच्चों को पीट दिया, किसी बाबा जी ने, वो वाले उसने वीडियो बहुत ज्यादा देख लिया, फिर उसको क्वेश्चंस आ गए भगवान से रिलेटेड, वो फिर कंफ्यूज हो गई। तो तो मैंने उससे बाद में पूछा, पहले उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आधा घंटा आंसर तो दिया उसको। बाद में मैंने एक जाके ना उससे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कि ये बताओ स्क्रिप्चर्स में कि ये बताया था कि ये सोशल मीडिया पे जाके ये वीडियोस देखो? नहीं मुझे नहीं पता ये स्क्रिप्चर्स में क्या बताया, इसके बारे में नहीं बताया। फिर थोड़ी देर बाद, नहीं नहीं वैसे बताया है कि, मैंने कहा जब ये गांधी जी ये बोलते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, क्या मतलब था उसका? और उसके बाद हमारे सारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं भगवान के बारे में देखो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बोलो। अब आपने, जब आप इसके बाहर गए तो आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, आप चले गए। भैया वो ये बनवासी, ये सन्यासी, ये क्यों बताया जाता था? वो जंगलों में चले जाते थे भगवान को याद करने के लिए। हम तो वो मॉडल पे नहीं चल रहे हैं ना, बट वो जाते क्यों होंगे वो? ताकि वो सोशल मीडिया से टच में रह के और जाने वर्ल्ड में क्या हो रहा है। चॉइस ए, या चॉइस बी, ताकि वो डिस्कनेक्ट हो सके कि मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। शशि जी क्या लगता है आपको? बहुत टफ क्वेश्चन है, बट आई एम श्योर आप आंसर दे पाओगे। इसलिए जाते थे वो जंगलों में, क्या करने जा रहे हैं वो और ताकि जान सके। संसार से डिस्कनेक्ट, ताकि परमात्मा के साथ ज्यादा अटैच हो सके, संसार से डिटैच हो सके। तो अभी आपका और हमारा जंगल क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में? अगर आप सोशल मीडिया पे चेक ले आओगे ना कि आपको जी। उसमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये आपके लिए जंगल हो गया आज की डेट में, बिकॉज हम बहुत संसारिक जीवन में, अब हमें लगता है ये भी जान लो वो भी जान लो, और बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है, और ये बेनिफिट भी बन सकता है। ये है जो आपके हाथ में, ये बहुत खतरनाक वेपन है आपके हाथ में, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, इसको रेगुलेट नहीं किया, इस मोबाइल फोन को, सही बात है जी। तो आप कौन सा ज्ञान लेना शुरू कर दोगे, कब आप अज्ञानता के का डीप सागर के अंदर खो जाओगे। जैसे एक महीना पहले मेरा एक कलीग, 2 महीने पहले मैंने उससे पूछा, बड़े मुश्किल से मोटिवेट किया, और उसने ध्यान लगाना शुरू कर दिया और कह रहा था बड़ा मजा आ रहा है मुझे, बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गई जाए। फिर उसने क्या किया, बोलता मुझे ना एक दिन ध्यान लगाते थोड़ी सी नींद आ गई, मैं गूगल पे चला गया, मेडिटेशन एंड स्लीप शुरू कर दिया मैंने, और फिर उसको आर्टिकल्स मिलना शुरू किए मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, इससे और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिल गए उसको कि मेडिटेशन करना खराब है। बोलता मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दी, मेरा विश्वास खत्म हो गया है अब। देखिए अगर गूगल से ही आपको ज्ञान मिल जाता तो ये गुरु लोगों की तो कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, गूगल ही गुरु बना लो उसको। राइट। बिल्कुल। उसमें हर कुछ है, आपको कुछ भी मिल जाएगा, और आप जानते नहीं अभी सोशल मीडिया में। उस दिन मेरे एक फ्रेंड बोल रहे थे, पता नहीं यार आजकल मुझे प्रॉपर्टीज का ही वो आता रहता है मेरे सामने, पता नहीं क्या हो गया है। सोशल मीडिया इज अ वेरी जबरदस्त प्रोपेगेंडा। आप जो चीजों को क्लिक करना शुरू कर दोगे वो ही सामने आना शुरू हो जाएगा। वो उनके हाईटेक इंजीनियर्स पीछे से बैठे होते हैं, दे आर अवेयर कि आप क्या देख रहे हो वहां पे। सही बात। आपका इंटरेस्ट बिल्कुल। लेवल अगर डिस्ट्रक्टिव की तरफ चल पड़ा थोड़ा सा, या भगवान पे शक करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने मान लीजिए यूट्यूब पे जाके एक आधी बार, फिर आपको ऐसे ऐसे जबरदस्त ओरेटर्स के वीडियोस दिखना शुरू हो जाएंगे जो आपके उस डाउट को जबरदस्त पहाड़ बना के दिखाएंगे। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कन्विंस हो जाओगे, और आप
बहुत सारे लोग ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पड़ गए हैं भाई, बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडा। अभी यूएस में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं पक्षियों को यूएस गवर्नमेंट ने एक बार मार दिया था और ये सारे पक्षी जो है रोबोट हैं, ये स्पाईज हैं, इनके अंदर कैमरा है और ये जानते हैं हर एक बंदे की मूवमेंट जो है गवर्नमेंट को पता है। और अगर आप इसको विश्वास करना शुरू कर दिया ना आपने, फॉर एग्जाम्पल कुछ देर के लिए आप बोले क्या पता ये सच्ची हो, और आप इंटरनेट पे बैठिए, आप इससे रिलेटेड फिर बातें पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर आपका सारा सोशल मीडिया जो है उस तरफ ले जाएगा आपको, और उससे रिलेटेड रिलेटेड बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, आर्टिकल्स, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा आपको वो बात को प्रूव करने के लिए जो आपने सच मान ली है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं क्यों बता रहा हूं कि ज्ञान जो शब्द है ना, इसको एक्चुअली भगवत गीता के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस सामाजिक ज्ञान के चक्कर में पड़ गए तो आपका पतन कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान को बड़ा ज्यादा सूक्ष्म रूप से समझिए। सिंपल कर दिया भगवान ने, तुम एक आत्मा हो, मैं ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, और ये शरीर तुम्हारा एक व्हीकल है। ये तीन तत्वों को समझना कि मैं एक आत्मा हूं, मेरे बेस्ट फ्रेंड परमात्मा है, और ये जो मेरा ट्रांसपोर्ट मीडियम है शरीर, ये तीनों के बारे में जानना ही ज्ञान है। अब इसको जानने में जो आपको सहायक है टॉपिक, वो ज्ञान है, और इसके अलावा क्या है, सब अज्ञान है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए या कुछ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बुक नहीं पढ़ोगे, भाई इस एक्सट्रीम में मत जाइएगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। बट कहने का मतलब है एक जो इकट्ठा करने की हमारी टेंडेंसी होती है ना संसार में, मैं थोड़ा वो भी जान लूं, अच्छा जरा जान लेते हैं यूके में प्रिंस के साथ क्या हुआ, उसकी प्रिंस की और जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी हुई या नहीं हुई, या उसकी शादी हो गई तो उसका अफेयर हुआ या नहीं हुआ। संसार में बहुत सारी चीजें हम इकट्ठे करने को ज्ञान ही मान लेते हैं, क्योंकि हम फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो हमें टॉपिक मिल जाता है ना बात करने का, क्योंकि वो लगे अच्छा यार लेटेस्ट न्यूज में ये चल रहा है, तेरे को पता भी नहीं है कि सलमान खान के साथ क्या हुआ। आप लोग यार मुझे तो ज्ञान ही नहीं हो रहा दिस इज नॉट ज्ञान राइट, ये गॉसिप है, इससे बचिए। ज्ञान क्या है, आप आत्मा हो और आपके बेस्ट फ्रेंड भगवान हैं, और आप इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हो, और इस लाइफ का पर्पस इस पिंजरे को संवारते रहना और इसमें पेडिक्योर और मेडिक्योर करवाना नहीं है। इस पिंजरे से ताले खोल के इससे मुक्त कैसे होना है, इसका पर्पस ये है, ये ज्ञान है। राइट, नेक्स्ट प्लीज। हरी हरी बोल जी। श्लोक नंबर 14। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल। टेक्स्ट 14। Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. Hari bol. अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैंने बताई ना, ये ऐसे से भ्रम क्यों आ जाते हैं पता है एक इंडिविजुअल को, क्योंकि ये सच एक एग्जिस्ट करता है। एक सच क्या एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, भगवान के, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के नहीं, गवर्नमेंट ऑफ भगवान के कैमरास हर जगह लगे हुए हैं और वो हमें वॉच कर रहे हैं। लेकिन बिकॉज जो माया में भ्रमित है, अब वो ऐसी सी बातें इमेजिन कर रहा है ह्यूमन लेवल पे। राइट, क्या ह्यूमन लेवल पे हो सकता है कि आप हर जगह कैमरा फिट करके सबको जान लो? राइट राइट, क्या पता शायद एक्सटर्नल लाइफ को जान भी लो कि कोई कैसा दिखता है, बट उसके अंदर के विचारों को जान सकते हो आप? नहीं जान सकते। पर सच क्या है कि भगवान के कैमरास हर जगह फिट है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। इसलिए मन के भाव पढ़ लेते हैं भगवान आपके। और ऐसा होता है ना हमारे साथ सबके साथ कि आप सोच बोलते हो कि मैं बस ये सोचने ही लगा था, मैं ये थॉट ही आ रहा था मेरे को और उसका आंसर मिल गया, या मैं उस पर्सन के बारे में सोच रहा था कुछ हो रहा था, उसके अकॉर्डिंगली कोई एक्सपीरियंस हो जाता है आपको उस पर्सन के साथ ही। राइट, इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान जो है वो हर जगह है। और अभी जैसे नरसिंह भगवान का अवतरण दिवस आ रहा है 15 को, तो उसमें यही तो हुआ था कि प्रहलाद को ये फील हो रहा था ना कि हर जगह है भगवान। तो पिताजी ने क्या पूछा, खंबे में भी है? हाँ जी जी, खंबे में भी भगवान है। देखिए परमहंस हंस की अवस्था में सच में ये हो जाता है कि आप एक्सपीरियंस करते हो कि भगवान हर जगह है। नव साधक के लिए एक्सपीरियंस कर पाना मुश्किल है, लेकिन नव साधक को क्या करना चाहिए, कम से कम उसको फेथ रखना चाहिए इस बात पे।
थ्योरेटिकल लेवल पे क्या इस पे डाउट करना चाहिए कि भगवान हर जगह है या नहीं, या थ्योरेटिकल लेवल पे पूरा फेथ होना चाहिए और ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार मैं अभी वहां हूं नहीं, मेरी स्टेज नहीं है ऐसी, बट मुझे इसको मानना है। जान नहीं पाया हूं मैं अभी तक, पूरा अनुभव नहीं कर पाया हूं, लेकिन अगर शास्त्र बता रहे हैं और हमारे प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों ने इसको जीवन जिया ऐसा, भगवान हर जगह है, ठीक है, तो यही सच है। उस तरह से परमात्मा जब कहते हैं ना भगवान हर जगह है, तो अपने परमात्मा रूप में हम सबके अंदर है, ठीक है, हर जगह है। क्या मेरे अंदर है आपके अंदर नहीं, पक्षी के अंदर भी है, पेड़ के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, भगवान की प्रेजेंस जो है हर जगह है। ये फेथ होना चाहिए हमें, ठीक है। अनुभव आएगा विद टाइम, चलते रहोगे, बट जस्ट बिकॉज कोई चीज, कल भी मैं कुछ डिवोटीज को यही समझा रहा था कि जस्ट बिकॉज कोई चीज आपकी बुद्धि में पूरी उतर नहीं रहती है, आपने बस ये गड़बड़ नहीं करनी है जो लोमड़ी ने कर दी थी। अंगूर नहीं खा पा रहे हो तो लोमड़ी ने क्या कर दिया था, लोमड़ी की स्टोरी में अंगूर बहुत ऊंचे थे, वो तोड़ नहीं पा रही थी, उसने क्या कहा था, अंगूर बहुत खट्टे हैं, ये गड़बड़ मत करना। जस्ट बिकॉज कोई चीज बुद्धि में नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही आपके, तो ये नहीं सोच लेना चाहिए ये हो नहीं रही है, फिर वहां से डाउट आ जाएगा। नहीं, शास्त्र बता रहे हैं भगवान हर जगह है, भगवान तो हर जगह ही है। मैं आज से अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं कुमति हूं, मेरी बुद्धि तुच्छ है, लेकिन मेरे को पूर्ण सत्य, ये पूर्ण सत्य है, ठीक है, ये प्रोपागेंडा नहीं है, ये भगवान का सच है और यही सच है, और मुझे अपना जीवन को इस सच के अनुसार जीना चाहिए। तो इसीलिए जब मैं किसी से बिहेव करता हूं तो क्या मुझे इस बात को याद रखना चाहिए कि इसके अंदर भी भगवान है, राइट। चाहे मैं अपने कस्टमर से डील करूं, मैं अपने क्लाइंट से डील करूं, अपने पेशेंट से डील करूं, अपने बच्चे से डील करूं, अपने पड़ोसी से डील करूं, यस, मुझे ये याद रखना चाहिए कि भगवान हर जगह है, ठीक है। और जब कई बार लोग देखते हैं ना, कल मैं जा रहा था कहीं ना, वहां $5 का नोट पड़ा हुआ था, तो मुझे अपने बचपन का एक समय याद आ रहा था कि कैसे जब पैसे गिरे फिर से सड़क पे मिल जाते थे स्कूल में, स्कूल में या इधर उधर, हम लोग क्या करते थे, इधर या उधर देखते थे और पॉकेट में डाल लेते थे, राइट। ऐसे सोच होती थी हमारी सबकी जनरली, राइट। कल भी नोट गिरा हुआ था तो मुझे दिखा, और मैं ना स्पेशली वो नोट लेके इधर उधर मैंने ढूंढा, वहां पे चैपलिन्स का ऑफिस था जहाँ क्रिश्चियन चैपलिन्स होते हैं ना। मैं अंदर गया, चैपलिन को पूछा कि नोट गिरा था, वो मेरे साथ बाहर आया, कहाँ गिरा हुआ था, कहते अच्छा ये डोनेशन बॉक्स के पास गिरा था, तो यहाँ डोनेशन में डाल देते हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, डोनेशन में डाल देते हैं, यही सबसे अच्छा ओपिनियन है इसका, और वो हमने डाल दिया। क्यों, अब ये नेचुरल हो गई है बात, को इसमें इतने कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। पर जब भगवत ज्ञान नहीं था ना, तो ऐसा नहीं सोचते थे हम लोग, सभी लोग। इंसान क्या करता है, वो इधर उधर देखता है, यार कोई देख तो नहीं रहा मुझे, और फिर उल्टे काम करना शुरू कर देता है। पर जब उसको भगवत ज्ञान हो जाता है, तब क्या समझ आता है उसको, इधर देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो या उधर देख लो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपकी चोरी बच सकती है, क्योंकि भगवान हर जगह है। सो इसलिए बेटर है कि आप सही रास्ते पे ही चलो, क्योंकि भगवान के कैमरा हर जगह फिट है, और वो आपको एग्जामिनेशन चल रहा है, हर समय ही आपकी मार्किंग हो रही है। इट्स नॉट कि कभी कभी जब मंदिर में जाते हो तब मार्किंग होती है और बाकी समय पे नहीं होती है, राइट। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जब हम किसी से कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या हम जबरदस्ती का गुस्सा तो नहीं कर रहे, किसी का शोषण तो नहीं कर रहे। इस तरह से अगर आप सोचोगे कि भगवान हर जगह है भाई, और भगवान मेरी एग्जामिनेशन हर समय चल रही है, तो तो फिर आप वो जो नव साधक बहुत सारे होते हैं वैसे नहीं रहोगे कि मंदिर में बड़े अच्छे बन गए, गुरुद्वारे में बड़े अच्छे बन गए, सेवा भी कर रहे हैं, प्यार से बात भी कर रहे हैं, जैसे ही मंदिर के बाहर निकल गए बदतमीजी शुरू हो गई, चोरी शिकारी शुरू हो गई। ये करते हैं मैक्सिमम लोग। ऐसा मत कीजिए, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी। मंदिर जाना भी अच्छी बात है, गुरुद्वारे भी जाओ, लेकिन जब मंदिर से बाहर निकलते हो तो वो कॉन्शियसनेस मेंटेन करो कि भगवान की प्रेजेंस हर जगह है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे सदाचार में वो झलकना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल जी, हरि बोल। श्लोक नंबर 19। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय के का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस प्रकार इस तरह मेरे सद्भाव को प्राप्त होते हैं। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल। टेक्स्ट 19।
Thus, the field of activities, the body, knowledge, and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. Hari Hari Bol. भगवान ने कहा जो ऊपर वाली बातें हैं ना, मैंने आपको समरी में दे दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही है भगवान ने? केवल मेरे भक्ति इसको गहराई से जान सकते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे, सच्चिदानंद हो जाएंगे। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको कुछ भी नहीं समझ आया, डोंट वरी। क्या समझ आना चाहिए आपको? कि अगर आप डिवोशन में आगे बढ़ते चलोगे तब भगवान की कृपा से ये बातें समझ आएंगी। अगर जिसके दिल में डिवोशन नहीं है, जो इंटेलेक्चुअलाइज करना चाहेगा, इस बात को बुद्धि से समझना चाहेगा, वो भ्रमित हो जाएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर समझ नहीं आ रहा अभी, तो ये सोचो शायद अभी मेरे डिवोशन का लेवल उस स्तर पे नहीं आया। जब मेरी डिवोशन बढ़ेगी, भक्ति भाव बढ़ेगा, तो भगवत कृपा मुझ पे भी हो जाएगी, जैसे और लोग समझ पा रहे हैं, या कितने सारे लोग हैं आप समझ के समझा भी पा रहे हैं ये टॉपिक्स, राइट? तो अगर मेरी भी डिवोशन बढ़ेगी, बिकॉज भगवान ने क्या कहा, ओनली माय डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड, कंडीशन लग गई ना, तो मेरे भक्त हैं वही समझ पाएंगे। तो आप भक्ति को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब भक्ति के अधीन है ज्ञान और वैराग्य, जब डिवोशन आगे बढ़ते हो तो ज्ञान भी आता है, वैराग्य भी आता है। अगर आप खाली खोरा खोरा इकट्ठा ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, जरूरी नहीं है भक्ति आएगी, और जरूरी नहीं है वो ज्ञान जो है वो आपको अनुभव कर पाओगे आप। वो ज्ञान जो है वो थ्योरेटिकल रह जाता है बहुत। लेकिन अगर आप भक्ति भाव से आगे बढ़ते हो और जब भगवत कृपा से आपको ज्ञान मिलता है, तो वो विज्ञान होता है, बिकॉज वो अनुभवों वाला ज्ञान होता है, ठीक है, और आनंद भी बड़ा होता है। टेक्स्ट नंबर 28 प्लीज। श्लोक नंबर 20। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरि बोल जी, हरि बोल। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 20। Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. Hari Hari Bol. देखिए, जो प्रकृति है या जीवात्मा है, क्या इनका कभी ऐसा कोई समय था कि ये नहीं थे? कोई ऐसा समय, जैसे भगवान हमेशा थे, वैसी जीवात्माएं यानी हम सोल्स हमेशा है, और जो प्रकृति है वो हमेशा है। बदलाव किसके लेवल पे आते हैं? लेकिन जैसे हमने सुना है कि सृष्टि बनती है, फिर प्रलय भी हो जाती है। देखिए, जो प्रकृति है ना, वो साइक्लिक जरूर है। साइक्लिक, जैसे बादल का मौसम होता है तो बादल बड़े सारे दिखते हैं आपको। जब सूरज आता है बहुत, तो बादल नहीं दिखते हैं। जब बादल आपको नहीं दिखते हैं, तो क्या ऐसा आप कह सकते हो डॉक्टर अग्रवाल की बादल खत्म ही हो गया, बादल है ही नहीं, अब एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई बादल की? आप ऐसा कह सकते हो? म्यूट पे, म्यूट पे। हाँ, बादल जरूर, अगर हमें दिख नहीं रहा है तो ये मतलब नहीं है कि हमें मतलब है नहीं वो, है ना? साइक्लिक है ना। जब अगली बार फिर आ जाएगा, बारिश का टाइम आएगा, तो क्या बादल फिर से आ जाएंगे? फिर से आ जाएंगे। तो जो मटेरियल नेचर है प्रकृति, वो साइक्लिक तो जरूर है, ऐसे ऐसे फेजेस जरूर आते हैं उसके, कभी वो दिखती है और कभी वो नहीं दिखती है। जब प्रलय हो जाती है तो प्रकृति महाविष्णु के शरीर में लीन भी हो जाती है, बट दैट डजंट मीन कि वो खत्म ही हो गई। फिर समय आने पे फिर दोबारा से आ जाती है, वो साइक्लिक जरूर है, ठीक है। तो ये प्रकृति और जीवात्मा हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे, ठीक है, भगवान की तरह ही। लेकिन जो इसके अंदर का बदलाव आ रहा है, जो अभी डॉक्टर अग्रवाल, आप अपने आप को देखते हो तो आप अलग शरीर दिखते हो, शशि जी आप अलग दिख रहे हो, अपने बचपन की फोटो अलग है, आप बसंत ऋतु में पौधे को देखते हो तो वो अलग दिखता है, और पतझड़ में देखते हो तो अलग दिखता है। तो ये बदलाव किसके लेवल पे आ रहे हैं? जीवात्मा के लेवल पे या प्रकृति के लेवल पे? क्या लगता है आप सबको? प्रकृति के लेवल पे, है ना? शरीर जीवात्मा लेवल में कोई पे। बदलाव आ रहा है? जीवात्मा जो प्योर सोल है वो प्योर सोल ही है। क्या वो आत्मा बूढ़ी होती है कभी? बिल्कुल नहीं होती जी, बिल्कुल नहीं है ना? होती। आत्मा वैसे ही रहती है। आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है। तो बदलाव जो है वो मटेरियल नेचर में आ रही है, पकड़ना बहुत जरूरी है आपको। इसीलिए जो परम ज्ञानी होते हैं वो प्रकृति के बदलाव यानी कि शरीर के बदलाव से वे घबराते नहीं। इसलिए जब डेथ भी होती है तो जो परम ज्ञानी होते हैं, भगवत ज्ञान में स्थित होते हैं, वो वैसे शोक में नहीं जाते, बिकॉज वो ये पहले ही जान चुके थे कि प्रकृति में तो बदलाव आ ही रहा है। जब वो किसी को दिख भी रहा है उनको,
कोई बाहर से दिख रहा है तो वो उसको आत्मा तत्व पे देख रहे हैं ना। तो शरीर के लेवल से वैसी अटैचमेंट नहीं हुई, बिकॉज शरीर तो वैसे ही साइक्लिक है, वो तो टेम्पररी है, उसने तो जाना ही है। वो समझ चुके होते हैं इस बात को, है ना। तो इसलिए वो घबराते नहीं है। तो बदलाव किस लेवल पे आते हैं? प्रकृति के लेवल पे बदलाव आ रहे हैं, आत्मा के लेवल पे बदलाव नहीं आ रहे। इसलिए जब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं लेकिन हम तो अब बूढ़े हो गए, हम नहीं कर सकते, तो फिर हम आपको क्या समझाते हैं? आप नहीं, आप बूढ़े नहीं हुए हो, आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, हम सभी यंग हैं। जैसे कृष्णा जी 16 साल के ही रहते हैं गोलोक धाम में, हम सभी यंग ही हैं सोल लेवल पे, ठीक है। और ये हमें क्यों लगना शुरू हो जाता है हम बूढ़े हो गए? क्योंकि जब हम अपने आपको शरीर मान लेते हैं तो फिर हम शरीर का देख रहे हैं और झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, तो फिर हमें लगना है यस यस मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और फिर उसी हिसाब से हमारी कैपेसिटी भी घटना शुरू हो जाती है, सोच भी घटना शुरू होती है। Whereas अगर आप देखोगे जो आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े चढ़े लोग होते हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग खराब होती है 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में? नहीं होती। शरीर की नहीं। हो जाती है, शरीर की हो जाती है। बट ऐसे होता है ना, लोगों को डिमेंशिया हो गया, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है जनरली। अगर आप देखोगे ना, लोग रिटायरमेंट तक आते आते मतलब वो क्लमजी हो जाते हैं, उनको लगता है मेरा शरीर है, अब मैं ऐसे ही हूँ। वेरा जो महात्मा होते हैं वो 70 साल में भी ऐसे एक्टिवली बात कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ा रहे होते हैं। कैसे चल रहा है वो? क्योंकि वो सोल लेवल पे चले जाते हैं ना। तो बदलाव कहाँ आते हैं? शरीर के लेवल पे आते हैं। जितना जल्दी आप ये पॉइंट पकड़ लोगे कि बदलाव शरीर के लेवल पे आते हैं, आत्मा लेवल पे नहीं आते, उतना आप स्टेबल लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। श्लोक नंबर 21। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरि बोल जी, हरि बोल। Hari Hari Bol, text 21. Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। देखिए, हम इस पे एग्जांपल देते हैं हमेशा कि एक पर्सन एक कार चला रहा था, ठीक है। तो कार उस पर्सन को एंजॉय कर रही है या वो पर्सन उस कार को एंजॉय कर रहा है? क्या लगता है आपको? वो पर्सन उस कार को एंजॉय कर रहा है या वो कार उसको एंजॉय कर रही है? ठीक। आपने कोई पर्स खरीदा तो पर्स को आप एंजॉय कर रहे हो, पर्स आपको एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो उस कैपेसिटी से जो जीवात्मा है ना, उसको भी पुरुष कहा कि भाई, मैंने वो भी आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि है वो गड़बड़ कॉन्सेप्ट। क्योंकि है परम पुरुष भगवान है, और बिकॉज हम अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है यहां से। लेकिन जो भी बदलाव आते हैं, मान लीजिए कार चलाई उसने और उसका एक्सीडेंट हो गया और डेंट पड़ गया कार पे, तो डेंट तो कार पे पड़ा या उस पर्सन पे पड़ गया डेंट? डेंट जो है वो कार पे पड़ा, पर्सन पे नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन उस एक्सीडेंट की जिम्मेवारी कार की हुई या पर्सन की हुई? डॉक्टर अग्रवाल, क्या लगता है आपको? एक्सीडेंट की जिम्मेवारी कार की या पर्सन की? जो ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर की हुई जिम्मेदारी। बट वो जो डेंट पड़ा वो कार पे पड़ा, है ना। वैसे ही देखिए, जो शरीर है, जो भी चीजें हो रही है ना बदलाव, जैसे कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो जो मर्डर हुआ वो उस शरीर का हुआ या आत्मा का हो गया? शरीर। आत्मा का नहीं हो सकता मर्डर, ठीक है। लेकिन वो जो दुख को और सुख को एक्सपीरियंस किया, जैसे आप मूवी देख रहे हो तो मूवी के अंदर हो रहा है जो सीन, वो आपके अंदर नहीं हो रहे हैं रियल सेंस में, बट बिकॉज अगर आप मूवी से इमोशनली अटैच्ड हो तो फीलिंग तो आ रही है ना आपको। मूवी के सीन में हंसना है तो कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। तो जब तक आत्मा ने अपने आप को, जैसे वो थिएटर में मूवी देखते देखते अगर आप मूवी के अंदर चले गए, इमोशनली कनेक्ट हो गए, तब मूवी के सारे दुख और सुख आपको अनुभव होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आत्मा ने अपने आप को शरीर माना हुआ है। बदलाव जो हो रहे हैं वो नेचर के लेवल पे हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि आत्मा का मर्डर हो गया, या ना आत्मा को जलाया जा सकता है, या ना उसका कभी मर्डर हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। क्योंकि वो तो अनंत है भगवान की तरह ही, और अनादि है, ठीक है। लेकिन बदलाव जो है वो शरीर के लेवल पे आ रहे हैं सारे के सारे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो उसी पर्सन के कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्मिक अकाउंट का उसको फल मिलता है। तो वो जो उसके साथ हुआ, जैसे अभी आप सब लोग भगवत ज्ञान ले रहे हो, अब ये भगवत ज्ञान आप ही को क्यों मिल रहा है? ये डिवाइन नॉलेज सुबह आपको क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने ही किसी न किसी जन्म में भाई डिवाइन नॉलेज को पाने का प्रयास किया हुआ है। तो उस प्रयास का भगवान फिर कृपा करते हैं, एक राइट टाइम आने पे आपको वो मिल रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शरीर की हुई कि आपको ये डिवाइन नॉलेज मिल रही है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आत्मा की है कि आपको ये डिवाइन अकाउंट जो आपने एक्यूमुलेट किया था उसकी वजह से आपको ये नॉलेज मिल रही है अभी? अकाउंटेबिलिटी क्या है? शरीर की है। वैसे ही सॉरी, अकाउंटेबिलिटी आत्मा की है। तो वैसे ही जब हम संसारिक जीवन में सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी हमारी सोल लेवल पे ही होती है, बिकॉज हमने किसी न किसी जन्म में कुछ किया होता है ऐसा, उसी के अकॉर्डिंगली हमें सुख मिलता है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें दुख मिलता है। लेकिन दुख और सुख मिलता किस प्लेटफॉर्म पे है? शरीर के लिए। शरीर के लेवल पे मिलता है। आत्मा एज सच ना सुखी हो रही है ना दुखी हो रही है, बट बिकॉज हम एज आत्मा अपने आप को शरीर माने माने जा चुके हैं, इसलिए जैसे ही शरीर में सुख आएगा तो हम सुखी एक्सपीरियंस करते हैं, दुख आएगा तो हम दुखी अनुभव को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए भगवत ज्ञान क्या करता है? हमें डिटैचमेंट सिखाता है, संभाव में रहना सिखाता है, कि जैसे ही आपने अपने आप को अलग मानना शुरू कर दिया, तब फिर इसीलिए बाहर के सुख और दुख की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा तत्व को जो जान लेता है वो परमात्मा के साथ जुड़ के वो भीतर का आनंद को अनुभव करता है, और उसको बाहर का सुख भी ड्रामा लगता है। ऐसा नहीं है कि उसको सुख बड़ा, ऐसा नहीं कि उसको अप्रिसिएशन बहुत बड़ी बात लगेगी, क्रिटिसिज्म बड़ी बुरी बात लगेगी। जब आप आत्मा तत्व में चले जाओगे ना, आपको लगेगा दोनों ही भ्रम है भाई, दोनों ही ड्रामे, अप्रिसिएशन भी और क्रिटिसिज्म भी, ये सक्सेस भी और ये फेलियर भी। अभी संसारिक लोग क्या करते हैं? हमें सक्सेस तो बड़ी अच्छी लगती है, हमें फेलियर से डर लगता है। हमें अप्रिसिएशन बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमें क्रिटिसिज्म से डर लगता है। ठीक है? पर जैसे जैसे आप समझोगे कि आप आत्मा हो, और अभी जो एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो वो पास्ट जन्म के तो हैं, लेकिन अब आप कोई ऐसा अकाउंट नहीं खड़ा करना चाहते दोबारा से कि आप दोबारा आओ उन सुखों और दुखों को एक्सपीरियंस करने के लिए, है ना? अब आप क्या करना चाहते हो? अब आप डिटैच्ड होके भगवान का स्मरण करते हुए अपनी हर एक ड्यूटी को, इस नेचर को, यानी इस शरीर को आप भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहते हो। आंखों से भगवान के बारे में देखना चाहते हो, कानों से भगवान के बारे में सुनना चाहते हो, वाणी से भगवान का गुणगान करना चाहते हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी आपकी है। अब सोल लेवल पे आपको ये ज्ञान हो रहा है, राइट? तो आप अपने शरीर को उस तरह से यूज करोगे, जैसे मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया था, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मोबाइल फोन में जाके XYZ देखोगे, या डिवोशनल देखोगे, या डिस्ट्रक्टिव देखोगे। ठीक है? ये अकाउंटेबिलिटी मोबाइल की नहीं है। आप मोबाइल को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि मैंने मोबाइल में ये देख लिया। ये मोबाइल की जिम्मेवारी नहीं दे सकते, आपने अनाप शनाप देखना शुरू कर दिया। दे सकते हैं आप? तो ऐसे समझ लीजिए कि मोबाइल को है नेचर, और आप कौन हो? आप जीवात्मा हो। ठीक है? इस तरह से सोच लो। ये तो आपको दिख रहा है ना अलग अलग, एक मोबाइल दिख रहा है आपको और एक शरीर अलग दिख रहा है, यहां तो दिख रहा है आपको भी, बट शरीर और आत्मा का भेद ऐसा दिखता नहीं है। जैसे आपको मोबाइल अलग दिख रहा है, पर इस उदाहरण में क्या हुआ? तो मोबाइल कौन हो गया फिर? प्रकृति। ठीक है? और हम कौन हो गए यहाँ पे? जीवात्मा। तो अब आपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब पे XYZ सीरियल लगा दिया, तो चल कहाँ रहा है वो सीरियल चल तो रहा है मोबाइल में, लेकिन उसको आपने चलाया, क्या लगाया, उसकी जिम्मेवारी किसकी? मोबाइल की या आपकी? वो आपकी जिम्मेवारी है, ये याद रखना है आपको। ठीक है? तो जो भी हो रहा है हमारे साथ, वी आर अकाउंटेबल। जब हमसे हमारे माध्यम से सेवा हो जाती है, तब हमें ये बोलना है कि मैं भगवान की कृपा से ही ये कर पा रहा हूं। पर संसारिक जीवन में कुछ भी हम करते जा रहे हैं तो ये नहीं बोलना है ये भगवान की वजह से हो रहा है सब कुछ। हम सब उल्टे काम करते हैं। जो भी हो रहा है संसारिक जीवन में सुख दुख, तब भगवान की वजह से हो रहा है, और अच्छी कोई सेवाएं की अपॉर्चुनिटी मिल गई तब मेरी वजह से हो रहा है। पर करना क्या है? जब आप भगवान की सेवा करते हो, तब ये याद रखो कि ये भगवान ने आपको मौका दिया है,
अब इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको दो? मैं आप सबको भगवत गीता पढ़ा पा रहा हूं, इसकी अकाउंटेबिलिटी मैं किसको दूं? अपने आप को दे दूं या भगवान को दे दूं? अब भगवान को दो। संसारिक जीवन में जब खोए पड़े हो तो अकाउंटेबिलिटी खुद लेना सीखो कि ये जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैंने भगवान की बात ही नहीं मानी। भगवान जिम्मेवारी कब लेंगे आपके कर्मों की? जब आप भी भगवान के हिसाब से चलोगे ना पहले भाई। भगवान के हिसाब से चलोगे, फिर कर्मों की अकाउंटेबिलिटी किसकी आ जाती है? आपकी। तो संतों के कर्मों की अकाउंटेबिलिटी भगवान ले लेते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने अपना जीवन भी पूरा डेडिकेट कर दिया होता है। बट अदरवाइज 99.9% सिनेरियो में किसकी अकाउंटेबिलिटी है अपने कर्मों की? हमारी एज अ सोल अकाउंटेबिलिटी है। बट वो हो किस प्लेटफॉर्म पे रहा है? वो सब शरीर के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल जी, हरि बोल। श्लोक नंबर 22। इस प्रकार प्रकृति जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम जोनियां मिलती रहती हैं। हरि बोल जी, हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 22. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with this material nature. Thus, he meets with good and evil among various species. तो देखिए, ऐसे ही इंसान जो है वो जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता चलता एज अ सोल कि ये जो फीलिंग्स आ रही है अंदर, मेरे अंदर विचार आ रही है, त्रिगुणी माया है। कुछ दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी उन्होंने दीक्षा ले ली है कहीं से ना, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे अंदर ना डिजायर जागना शुरू हो गई है। मैंने उस दिन बॉलीवुड का गाना सुना तो मेरी डिजायर आ गई। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, यू नो, क्यों ना वो स्कूल कॉलेज वाला समय वापस आ जाए, काश तुम मुझे फिर से प्रपोज करो, फिर से हम वो लाइफ जी सकें। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, बोलते बड़ी तूने दीक्षा ले रखी है और अब तू ये तुझे अफेयर करना है दोबारा से, मुझे मैं चाहती है कि मैं प्रपोज करूं। बट वो उस विचार में, उस मूवी के सॉन्ग के अंदर इतना खो गई थी, राइट। फिर उसने कुछ दिन के बाद मैंने कहा, मेरे सामने वो वीडियो आ गया, फिर मैंने वो वीडियो देखा, फिर मेरे को कंफ्यूजन हो गई। फिर मैंने सोचा ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? देखिए हो क्या रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है, भगवत ज्ञान नहीं है ना। तमस आएगा हमारे जीवन में, हमारे विचार वैसे हो जाएंगे, फिर हम वैसी एक्टिविटीज करना शुरू हो जाएंगे। फिर रजस आ जाएगा, फिर हम वैसी एक्टिविटीज करना शुरू कर देंगे। हमें लग रहा होगा ये मैं हूं, मेरे अंदर विचार आ रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, ये तो लाइफ है। ये विचार आ रहे हैं, मैंने अपने मन की बात माननी है। कभी हम पाप करते जाएंगे, कभी हम पुण्य करते जाएंगे, हमें पता ही नहीं चल रहा है, और हमारा कार्मिक अकाउंट कॉम्प्लिकेट होता जाता है। और अज्ञानतावश अब यमराज का तो टाइम होता है, निर्धारित है, हमारा समय आ जाता है हमारा शरीर छोड़ने का, और फिर हम जो भी कर रहे होते हैं वो मिक्सी खिचड़ी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली कभी हमें अच्छे जन्म मिल जाते हैं और कभी हमें बुरे जन्म मिल जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हम सांसारिक भूल भुलैया में इतना खो रखे हैं कि 70 साल के होने के बावजूद भी हम कोई नौकरी ढूंढते हैं, किसी तरह से मेरा टाइम कट जाए, बिकॉज वी डोंट नो। अंधकार दिख रहा है, हमने मृत्यु दिख रही है, पता ही नहीं है करना क्या है। क्या आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं आसपास की लोग 60-70 साल के होने के बाद, वेल्थ एक्यूमुलेट होने के बाद, करोड़ों रुपया उनके बैंक में, लेकिन दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर लाइफ, राइट। तो ऐसे ही इंसान आ रहा है यहाँ, आत्मा घूम रही है, उसको पता नहीं चल रहा है करना क्या है मैंने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि संसारिक किताबें इतनी पढ़ ली, संसारिक बातें इतनी पढ़ ली, पहले भी भ्रमित थे, कभी भगवत ज्ञान लिया नहीं ना, उसको कभी इंपॉर्टेंट बनाया, यही बातें करते रहे, कर्म पूजा है, भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ऐसी बातें करते करते अब मन में आते जा रहे हैं विचार, वो आपको सच लगते हैं, आप उन विचारों के अकॉर्डिंगली अपने कर्मों को चेंज करते रहते हो, और क्या होता है फिर? एक दिन शरीर छोड़ देते हो, और फिर वो कार्मिक अकाउंट में जो इकट्ठा हुआ होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको शरीर मिलता जाता है। कभी अच्छे परिवार मिल जाएंगे, कभी इंसान बन जाओगे, कभी कुत्ते और गधे बन जाओगे, कभी स्वर्ग पहुंच जाओगे। और अभी नहीं किया है हमने ये, डू नॉट थिंक ये अभी स्टार्ट हुआ है भाई, हम करोड़ों जन्मों से यही करते आ रहे हैं, अनादिकाल से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ये। तो अभी प्लीज इस जन्म को इंपॉर्टेंट बनाइए अपने लिए, राइट। यही एज अ
भगवान का सेवक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भगवान आपको तरलेगा, तरले लगाता कोई तरले, भगवान देख रहे हैं कि आप जबरदस्ती अपनी लाइफ को दुखी करके कॉम्प्लिकेट करी जा रहे हो और आपकी सफरिंग्स आप नहीं देख पा रहे हो, आप इतना सफर कर चुके हो। वही मेरी एक कलीग मुझे कह रही थी, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जन्म मृत्यु से भाग जाना क्यों, सुख तो है ना यहाँ पे, यहाँ आएंगे थोड़ा सुख मिलेगा, कुछ तो होगा यहाँ पे। भैया इतने जूते खा लिए अभी तक, आप अभी तक वैराग्य नहीं जाग रहा आपके, मतलब मैंने उसको बोला ये पहली बात, मैंने कहा अभी ना आपको बहुत जूते पड़ रहे हैं, अभी आपने जितना भी दुख लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप मुझे कह रहे थे कि 25 साल तक मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ है नहीं, और अभी आप ये कह रहे हो क्यों ना आए यहाँ पे, यहाँ पे तो सुख है। राइट? अभी भी आप कन्विंस नहीं हुए हो, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपकी क्लासरूम्स बाकी हैं, आइए दोबारा चक्की पीसिए, नए कोड़े खाइए यहाँ पे। राइट? आप तो कन्विंस हो जाइए प्लीज कि ये दुखालय है, शास्त्र आपको लाउडली बता, आप क्यों सुख सुख खोज रहे हो या दुखालय में। जैसे आप पुस्तकालय में जाके हीरे नहीं खोजते हो, वहां पुस्तकें मिलती हैं, ठीक है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाके हेल्दी इंडिविजुअल्स को नहीं ढूंढते हो, आप बीमार लोग मिलते हैं। जैसे आप जेल में जाओगे तो महात्मा को नहीं ढूंढते, वहां पे क्या मिलते हैं, वहां कैदी मिलते हैं। वैसे ही प्लीज इस संसार में सुख की खोज करना बंद कर दीजिए। जितना आप सुख की खोज खोलोगे, जैसे एक बंदर एक डाली से छलांग मार के दूसरी डाली पे जाता है ना, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर से छलांग मारते हुए फिर दूसरे शरीर पे जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन करते शायद जन्म में मुझे इस बार इसलिए नहीं मिला सुख बिकॉज मेरे हस्बैंड इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, अगले जन्म में जब मेरे हस्बैंड अच्छे होंगे तो मेरा सुख बड़ा मिल जाएगा मुझे। फिर अगले जन्म में सोच रहे होगे शायद मेरे पास पैसा कम रह गया, फिर आप और पैसा, ऐसे परिवार में आओगे और पैसा ज्यादा होगा, फिर हो सकता है वहां आपको ये आ जाए क्या फायदा इतना पैसा है लेकिन मेरा संतान नहीं हुई, संतान सुख नहीं भोगा मैंने। फिर संतान सुख के चक्कर में शरीर छोड़ोगे, फिर बहुत सारी संतानें हो जाएंगी और संतानें जूते मारेंगी, फिर क्या बोलोगे पता है आप, ये संतान नहीं होनी चाहिए थी, कितना दुख मिलता है, काश ऐसा जन्म होता जिसमें संतान नहीं होती। फिर ऐसे जन्म आ जाएगी जब बच्चे नहीं होंगे, फिर आप वहां आके कुछ और सोचोगे, फिर अगला जन्म लोगे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ये ऐसे ही हम टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं अपना, ठीक है। इसलिए आज जो भी आपके संसारिक जीवन में है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, बिकॉज अब आपने डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट की, फिर इच्छा आएगी आपको संसार को भोगने की, कि मेरी वाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी वाइफ है, या मेरा बिजनेस वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ये जैसे ही आपने तरंगे क्रिएट की, ये पता क्या क्रिएट कर रहे हो आप, दिस कुड बी अ बिगिनिंग ऑफ योर न्यू जन्म। इसलिए शास्त्र कहते हैं संसारिक जीवन अब जो भी चल रहा है सेटिस्फाई हो जाओ उससे, जैसा ही है, ये दुखालय है। एंड द डेविल यू नो इज बेटर देन द डेविल यू डोंट नो। जो आज आपको सबसे ज्यादा मुश्किल जीवन लग रहा है आपका, इस राक्षस को तो आप जानते हो ना। क्या वो जो अगला जन्म आपको मिल सकता है जिससे हजारों गुना कॉम्प्लिकेट है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? उसके बारे में नहीं जानते आप। ये भी तो हो सकता है ना। ये हुआ हम सबके साथ, हमने सोचा था कि अगला वाला लाइफ हमारी आसान हो जाएगी, कितने लोगों के साथ हो गया, लेकिन वो अगली वाली लाइफ आसान नहीं हुई और मुश्किल हो गई। शशि जी आपके साथ क्या हुआ? जब आप बड़े हो रहे थे तो क्या लग रहा था, लाइफ आसान हो जाएगी या मुश्किल हो जाएगी? लगता क्या था जब हम छोटे थे तो? लगता था लाइफ आसान हो जाएगी, लगता था। फिर पर हुआ ऐसा क्या? है नहीं। हाँ? पर ऐसा है नहीं। तो इसी जन्म में भाग्य आपने सुख के एक्सपीरियंस कर पीछे। लिया, इस जन्म में एक्सपीरियंस कर लिया। तो अब ये कैसे हो सकता है कि अब आप ये इच्छाएं पैदा कर लो कि मेरे इस जन्म के बाद कुछ ऐसा जन्म मिल जाए जिसमें मुझे कुछ और मिल जाए? तो ये भी तो हो सकता है कि आपका ये अगला जन्म इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए। हो सकता है नहीं हो सकता? इसी जन्म में देख लिया बिल- आपने। बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। तो क्यों ना बट इसी मैं जन्म नहीं में छोड़ हम ये रही हूँ। निश्चय ले रहे हैं हम कि मुझे जन्म जन्मांतरों का अटैचमेंट ही छोड़ देनी है, मुझे बस प्रभु के चरण कमलों की सेवा की अटैचमेंट पालनी है, मुझे शुद्ध भक्ति की अटैचमेंट करनी है, बिकॉज वही परमानेंट सोल्यूशन है मेरा सफरिंग्स का, वही परमानेंट सोल्यूशन है। अदरवाइज आप कोई भी संसारिक इच्छा क्रिएट करोगे जो आपको सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, यार इसमें क्या बुराई है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ और पैसे क्रिएट करना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? ठीक है। इसमें बुराई ये है, अगर आपका रोटी कमाना मकान तो चल रहा है, अगर आपने जबरदस्ती को स्टेटस की गेम में बिकॉज आप फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हो और एनर्जी वहां लगाई, हाउ डू यू नो हाउ मेनी इयर्स यू हैव? हो सकता है आप उस भ्रम भ्रम में पड़ के आपने 15 साल और बिजनेस को दे दिए,
और जब आपका बिजनेस बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज पे आ गया जहां आप चाहते थे वो आ जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो, मान लो हो गए आप सेटिस्फाई, और आपके अकाउंट में आपका टर्नओवर हो गया 50 करोड़ रुपया पर मंथ, और आपको लगा वाह अब मैं इस बिजनेस को, लाइफ को भोग सकता हूं, उस दिन यमदूत आ गया आपके घर में। अब क्या होगा पता है? अब आपकी डिजायर थी ना कि आपने वो जो इकट्ठा किया उसको भोग नहीं पाए, अब वो डिजायर लेके छोड़ोगे भाई, फिर शरीर फिर दोबारा आओगे, फिर आओगे कि अब मुझे भोगना है ना यार, वो इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, हो सकता है आप एक बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एम्पायर वाले घर में पैदा हो जाओ ताकि आपको पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एम्पायर को भोगने को मिले, ये भी हो सकता है। ठीक। तो इस तरह से हमारा जन्म मृत्यु में हम चक्कियां पीसती जा रहे हैं। कभी हम मर्सिडीज में बैठ के चक्की पीस रहे हैं, कभी जैगुआर में, कभी हेलीकॉप्टर में, और कभी जेल में। राइट, कहने का मतलब है कभी बड़ी सुख सुविधाओं के बीच में चक्की पीस रहे हो आप, वो भी चक्की पीसना ही होता है, और कभी सांसारिक रिश्तों में कलह कलेश के अंदर चक्की पीस रहे हो आप, दोनों ही चक्की पीसना है आध्यात्मिक दृष्टि से। ठीक है। भगवान तो कहते हैं ब्रह्मा जी के लोक से लेके सारे नीचे तक, भाई ब्रह्मा जी के लास पता कितनी हाई लेवल की लग्जरीज है, वहां भी लेकिन कष्ट है, वो भी गोलोक धाम के कंपैरिजन में, वैकुंठ धाम के कंपैरिजन में, वो भी, उसको भी दुखाले का पार्टी कहा गया। और ये बात आप देवी देवताओं के साथ होते हो रोज तो देखते हो भाई, कितनी बार कथाएं सुनते हो कि इंद्रदेव परेशान हो गए, उनका राज छिन गया, क्या वहां भी टेंशन है? क्या हम सब ने रामायण महाभारत में कितनी बार कथाएं सुनी कि टेंशन है वहां पे भी? देवलोक में भी टेंशन है भाई, वो लोग भी आनंद में नहीं है ना? तो हम लोगों को ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी समझ लेना है कि यहां हम आए तो फिर हम फंसेंगे, और हम क्यों आ रहे हैं? बिकॉज हमें त्रिगुणी माया के बारे में नॉलेज नहीं है। हम जो भी विचार आता है हम अपना विचार मान लेते हैं, उसको उस विचार के अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब आपको सत्संग मिल गया है, अब आपको डिवाइन नॉलेज मिल गई है, तो इस डिवाइन नॉलेज को अपनी बुद्धि में धारण करके इस सत्संग की बुद्धि के हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए। यही चाबी है आपके पास, इस भूल भुलैया को तोड़ पाओगे आप इस नॉलेज के बेस पे चलोगे तो, अदरवाइज इस भूल भुलैया से निकलने की कोई भी संभावना नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता की जय, मोहिनी एकादशी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरी हरि बोल। चलिए अब चलते हैं प्रीति जी के पास, एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उनसे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। तो बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल रहा आज का सत्संग। थैंक यू निखिल जी फॉर द वंडरफुल सत्संग। तो सर्वप्रथम आपको मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एकादशी की कथा इस प्रकार है कि एक बार जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्णा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको क्या कहते हैं, और उस एकादशी का महात्म क्या है, और क्या क्या लाभ होता है उस एकादशी को करने से। तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि एक बार ना वशिष्ठ ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को भी इस एकादशी के महात्म के बारे में बताया था। वशिष्ठ ऋषि बेसिकली भगवान श्री राम के कुल गुरु हैं, और भगवान श्री राम जी के गुरु भी हैं। उन्होंने उन्हीं से जो है वो शिक्षा प्राप्त की थी। तो एक बार भगवान श्री राम जी जो हैं वो वशिष्ठ ऋषि के पास गए, और उन्होंने कहा कि माता सीता जब वन में गए ना तो उनको बड़ा दुख भोगना पड़ा भगवान राम को। तो मैंने इतना दुख भोगा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे व्यक्ति जो है वो दुख और पाप से छूट सकता है, क्योंकि पाप के कारण ही व्यक्ति को दुख मिलता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सुंदर बोला है इस प्रश्न को, जिससे जन कल्याण हो। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पाप और दुख से ग्रसित तो है ही है, और पाप और दुख से मुक्त कैसे होना, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इससे जन कल्याण होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। तो इस व्रत को करने से जो है व्यक्ति पाप और दुख के फल से जो है वो मुक्त हो जाता है।
तो वो कथा जो वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाई थी, आज वही कथा श्री कृष्ण जो है वो धर्मराज को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी है। सरस्वती नदी, भद्रावती नाम की नगरी, और द्युतिमान एक चंद्रवंशी राजा वहां पर राज करते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है राजा है तो ऐश्वर्य तो होगा ही, ऐश्वर्य था बहुत। उसी नगरी में एक पुण्यवान धनपाल वैश्य रहता था। पुण्यवान, धार्मिक, भगवान का भक्त, विष्णु भक्त था और जन कल्याण भी करता रहता था धनपाल। उसने रास्ते में मतलब कई सारे प्याऊ, सरोवर, भोजनालय, इस तरह की चीजें खोल रखी थी। उसके 5 पुत्र थे। घर में उसके धन की कोई कमी नहीं थी। उसका जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था दृष्ट बुद्धि। उसका सबसे छोटा पुत्र जो है वो, उसमें वो थोड़ा सा ऐसे था कि जैसे कोई ऐसा दोष नहीं था जो उसमें ना हो। वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बच्चा था दृष्ट बुद्धि। वैश्या वो रखता था, मांस मछली वो उसने खानी और पूरी मौज मस्ती करता रहता था। आदर किसी का नहीं करता था, जुआ भी खेलता था। ऐसा करते करते वो पिता का धन लुटाने लगा। पिता ने देखा कि मेरा धन तो सारा ये लुटा देगा। पहले उसको समझाया, जब वो नहीं माना तो उसको घर से निकाल दिया। आज जब वो घर से निकल गया तो उसके पास जो गहने थे उसने उसको बेचा, फिर कपड़ों को बेचा। अल्टीमेटली जब तक गहने कपड़े बेच के धन था तब तक तो वैश्याएं उसके पास रही। दुष्ट व्यक्तियों का संग भी वो करता था, पर जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वैश्याएं भी चली गई, दुष्ट व्यक्ति भी कहीं नजर नहीं आए। अकेला पड़ गया, क्या करे, क्या खाएगा अकेला। तो फिर उसने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी की, चोरी करता था तो एक बार राजा ने पकड़ लिया। राजा को पता चला ये वैश्य का लड़का है तो राजा ने छोड़ दिया, पर उसका तो आदत है चोरी करना। उसने फिर से चोरी की, अब फिर से चोरी की तो फिर से राजा ने पकड़ लिया। अब की बार राजा ने उसको कारागार में रखा, जेल में रखा, और उसको उसको दुख भी दिए, दुख भी भोगता रहा। फिर अल्टीमेटली जब वो रुका नहीं तो राजा ने उसको देश निकाला दे दिया और उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल चला गया। जंगल, अब वहां क्या खाए, भूख तो लगती है। तो उसने क्या किया, पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। यही उसका नित्य नियम था। फिर वो बहेलिया बन गया। अब हर समय शिकार की खोज में रहता था कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। एक दिन उसको बड़ी ही भूख लगी थी और प्यासा भी था और भागता हुआ जा रहा था। तभी वो कौंडिन्य नदी मतलब ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। ऋषि उस समय जो है वो स्नान करके आ रहे थे क्योंकि वैशाख मास था। और जब ये उनके पास पहुंचा ना तो ऋषि के शरीर की कुछ जल की बूंदें इसके ऊपर गिर गई। थोड़ी तो इसकी बुद्धि परिवर्तित हुई तो इसने वहां ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं जीवन में, मेरे को बड़ा दुख भी मिल रहा है, मुझे अभी खाने को भी कुछ नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे ये दुख दूर हो जाएं। ये मेरे पापों का फल है, जिससे मेरे पाप दूर हो जाएं, पर वो उपाय ऐसा होना चाहिए जिसमें धन ना लगे। मेरे पास धन नहीं है, बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि ने इसको कहा कि अभी वैशाख मास चल रहा है और मोहिनी एकादशी आने वाली है, तो उस एकादशी का जो है वो पालन करो। और विधि भी बताई। जैसे जैसे ऋषि ने बोला था वैसे वैसे इस दृष्ट बुद्धि ने उस व्रत का पालन किया, और उस व्रत का पालन करने से इसको पापों से भी मुक्ति मिली और दुखों से भी मुक्ति मिली। और अल्टीमेटली भगवान मतलब इसको ये बाद में विष्णु लोक जो है वो गया। तो ये साक्षात प्रमाण है कि ये व्रत जो है वो कितना पावरफुल है। तो हमें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि जो कोई भी इस व्रत के महात्म को सुनता है या पढ़ता है उसको 1000 गोदान का फल जो है वो मिलता है। तो हमें एकादशी व्रत का पालन जो है वो जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। मोहिनी एकादशी की जय हो। थैंक यू सो मच प्रीति भाभी, बहुत आनंद आया। और कितना कृपालु है हमारे भगवान के, कितने सिंपल सिंपल तरीके भगवान ने बताए हैं। उनको पता है हम कितने पापी हैं और फिर भगवान शॉर्टकट्स दे रहे हैं हमें अपने पापों को खत्म करने का। बट हम अज्ञानतावश ये सारे जो भगवान ने तरीके बताए हैं हम उसको भी अवेल नहीं कर पाते। बट आई एम श्योर आप सब इसको एंजॉय कर रहे हैं, कथाएं सुनिए। और कथाओं से अब देखिए बैठे बैठे ही हमारे कितने पाप धुल गए।
और आज का व्रत के लिए भी आपको बेस्ट विशेष। खूब सारा सत्संग साधना कीजिए। हमेशा याद रखिए, कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो हरि नाम ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सत्संग लगाइए, और भगवान की बातें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी कीजिए, उनको भी इनकरेज कीजिए भगवान के रास्ते में चलने के लिए। और फूड के लिए अपनी कैपेसिटी को समझ के, बट अदरवाइज अगर आप फलाहार पे रह सकते हो, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लो, उस तरह से कोशिश कीजिए। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अब हम रिफ्लेक्शंस की तरफ चलते हैं। आज सबसे पहले पठानकोट चलते हैं, प्रेम जी के पास। प्रेम जी, मोहिनी एकादशी की जय। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। तो आज का सत्संग जो है, वैसे तो रोज ही दिव्य होता है, पर आज चैप्टर ही कुछ दिव्य था। प्रकृति पुरुष चेतना, तो बहुत ही प्यारे ढंग से निखिल जी ने इसको हमें बताने का यत्न किया है, और हमने समझा है कैसे ये जो शरीर है, आत्मा है, परमात्मा है, कैसे ये इकट्ठे भी काम करते हैं, कैसे अलग अलग भी जो है वर्क करते हैं। हमने तो आज तक जो नॉलेज लिया हुआ है वो तो सारा बॉडली नॉलेज ही है हमारे पास। सोल लेवल का नॉलेज जो है वो हमारे पास नहीं है। आज हमें इसके बारे में जो है समझ थोड़ी बहुत आई है। हमने ये समझा कि ये जो शरीर 8 तत्व हैं, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्व, इनसे बना है। इसके ऊपर सोल है और उसके ऊपर सुपर सोल है। इन तीनों की वर्किंग को समझना है, तभी हमें मटीरियल वर्ल्ड से मुक्ति मिल सकती है। और डिवोशन में आनंद भी हमें आना शुरू हो जाएगा। हमें प्रभु के साथ कनेक्ट रहना है, तभी हमारे क्वेश्चनों के आंसर भी हमें मिलेंगे, और हमारे कई डाउट भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। और हमने बस यही करना है, रेगुलर चलते रहना है। हमने समझा कि शरीर तो क्षेत्र है, हो गया हमारा, और हम कार्य करते हैं, और शरीर को जानने वाला जो हो गया वो क्षेत्रज्ञ। शरीर में कर्म आत्मा करती है, मन और बुद्धि की सहायता से। जैसा बीज आत्मा लगाएगी, वैसा ही उसे अगला जन्म फिर मिलने वाला। और कर्म फलों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें जहाँ सुख भोग कर अपने पुण्य कर्मों को कम करना है, और पुण्य कर्म करके अपने पाप कर्म को खत्म करना है, ताकि पिछले जन्मों में जो खेती हमने की हुई है, इस जन्म में उसका भुगतान हमारा हो जाए। हमें समझना है कि जो आज कर रहे हैं वो अगले जन्म में हमें मिलेगा। इसलिए शास्त्रों की समझ के अनुसार ही हमने कार्य करने हैं, ताकि अगला जन्म अच्छा मिले। अगला जन्म प्राप्त करने के लिए हमें सब कुछ अच्छा ही करना होगा। आगे हमने समझा कि शिव के अंदर 2 ज्ञाता है। एक तो हम खुद हैं, शिव की इंडिपेंडेंट जो बॉडी है हमारी, उसकी एक तक ज्ञाता वो है। लेकिन दूसरा ज्ञाता जो है भगवान, जो ब्रह्मांड के सभी जीवों के अंदर एक ही और ज्ञाता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। इसे इस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। वही वास्तव ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान है, और इसके समझते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर हमने समझा कि भगवान अपने निराकार रूप में, परमात्मा रूप में हर जगह पर हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सोल के साथ सुपर सोल हर समय होती है। तो हमने अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझकर करना है, भगवान की खुशी के लिए करना है। परमात्मा के दर्शन शरीर के माध्यम से ही हमें होने हैं। हमें आत्मा कृपा की जरूरत है। हमें अभ्यास, विश्वास और प्रयास से आगे बढ़ना है।
भगवान ने आगे बताया कि जो कौन समझेगा ये बातें वही समझ सकता है जो भगवान के साथ जुड़ा रहेगा। जब हम भक्ति करते रहते हैं, सत्संग साधना सेवा करते रहते हैं, तो प्रभु खुश होते हैं, तो कृपा करते हैं, अपने ज्ञान का हमारे अंदर प्रभु प्रकाश करते हैं। तो हमने धीरे धीरे करके लगे रहना है और हमें ये समझ अपने आप ही आ जाएगी। तो फिर भगवान ने आगे बताया नेचर के बारे में कि ये तो अनादि है, इसलिए कहा गया है क्योंकि चेंजेस हमेशा प्रकृति में ही आएंगे और चेंजेस ये जो होती हैं ये टेम्पररी होती हैं। तो इससे हमने घबराना नहीं। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी फल फूल झड़ जाती है, फिर आ जाते हैं। इसी तरह प्रकृति के अगर प्रलय भी आ जाए परंतु फिर भी दोबारा संसार बनता है, फिर सारी प्रकृति आ जाती। परंतु सोल ये नहीं, ये परिवर्तन जो है सोल में कभी नहीं आता। इसलिए हमने जर्नी में सोल पर फोकस करना है। तो फिर भगवान अंत में बताते हैं कि संसार में शरीर सुख दुख भोग रहा है, कारण सोल है। हम दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी कारण हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन दुखी हमें कोई नहीं करता। जो जो हमने बोया हुआ है, जो सोल खेती कर रही है शीर के माध्यम से, तो शीर को कष्ट मिलने ही है। तीन गुणों की वजह से ही सोल हम हैं और हम ही कारण है। अपने दुख सुख जो भी हमें मिलते हैं वो हम दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है, इसे हमने बचना है। जब तक आत्मा दिव्य होने की इच्छा नहीं करती, भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं करती, तब तक वो कभी भी सात्विक कार्यों में नहीं लगती। कभी वो राजसिक कार्यों में लग जाती है, कभी वो तामसिक कार्यों में लगी रहती है। लेकिन हमने क्या करना है, अगर जीवन मरण के चक्कर से निकलना है तो फिर हमें दिव्य कर्म करने होंगे। तो यही मेरी आज की लर्निंग है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू प्रेम जी, बहुत अच्छी लर्निंग है आपकी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। चलिए कंचन जी के पास चलते हैं हम। धन्यवाद कंचन जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं कंचन ब्योत्रा धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। आज का सत्संग भी हर रोज की तरह ही दिव्यता से भरपूर रहा। बहुत ही अच्छे ढंग से निखिल जी ने हमें आज पूरे 13th चैप्टर के जो श्लोक समझाए हैं बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। और इसमें हमें भगवान जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। निखिल जी ने इसके बारे में बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में हमें इसके बारे में समझाया है। और जो हमारा शरीर है वह क्षेत्र है और जो हमारी आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। हम शरीर को एज ए खेत देख सकते हैं और आत्मा जो है वो एक फार्मर है। हम जैसे भी कर्म करेंगे, जो भी हम इस खेत में हम जैसी भी खेती बोएंगे, उसी के अनुसार हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता रहता है। और आगे हमने ये भी समझा है कि जीवन यात्रा में जब हमें दुख आते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं या फिर हम भगवान जी को उसके लिए दोषी ठहराते हैं। लेकिन अब हमें समझ आया है कि ये हमें दुखों में किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी दुख आते हैं वो हमारे अपने ही कर्मों के फल हमें मिलते हैं, उसमें किसी का कोई भी दोष नहीं होता है। आगे हमने ये भी समझा है कि जो एक शरीर है उसमें दो ज्ञाता होते हैं, एक जो हमारी आत्मा है और दूसरी परमात्मा है। जो एक पर्टिकुलर पर्सन की आत्मा है वो केवल उसी पर्सन को जानती है और जो परमात्मा है वो हर एक इंडिविजुअल के बारे में जानती है। और आगे हमने समझा कि भगवान जी हमें ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं। असली ज्ञान क्या है? हम अपने वर्ल्डली लेवल पर जो हम बुक्स पढ़ते हैं, जो हमने डिग्रियां हासिल की होती हैं, जहाँ हमारे पास जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, हम उसी को ज्ञान समझते हैं। जहाँ हमने दूसरे देशों के बारे में जान लिया कि वहाँ क्या हो रहा है या हमारे देश में क्या हो रहा है, हम वर्ल्डली लेवल पर उसी को सोचते हैं कि ये हमें ज्ञान है।
लेकिन भगवान जी यहाँ पे हमें ज्ञान के बारे में समझाते हैं कि जो असली ज्ञान है वो हमें हमारी वास्तविकता के साथ हमें हमारी वास्तविकता बताता है, और एक जो परम आत्मा का ये समझाता है ज्ञान कि हम एक आत्मा है और हम परम आत्मा के अंश हैं, और हमने अपने परम स्वरूप के साथ मिलना है, और उस परम स्वरूप के साथ मिलने का जो रास्ता बताता है वो एक्चुअली में ज्ञान है। भगवान जी ने यहाँ पर ये भी समझाया कि मैं हर कण कण में विद्यमान हूँ, कि बहुत ही मतलब हम सोचते हैं कि भगवान जी या तो मंदिरों में ही है या गुरुद्वारों में है, और हम इधर उधर होकर कुछ भी कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन हमें ये समझना है कि भगवान जी जो है वो हर कण कण में विद्यमान है। हम जो भी काम करते हैं वो भगवान जी देख रहे होते हैं। जैसे हमने वाईफाई का मॉडेम जो है वो घर में एक कोने पे लगाया होता है, लेकिन उसकी जो कनेक्शन है वो हमारे हर घर हमारे घर के हर कोने में उसका कनेक्शन होता है। वैसे ही भगवान जी हर जगह पे हमें देख रहे होते हैं, और जब हमें ये समझ आ जाएगी तो हम हर कार्य करने से पहले सोचेंगे कि भगवान जी हमें देख रहे हैं, हमने अच्छे कर्म करने हैं, और हम सब अपने कर्म जो है वो सोच समझकर ध्यान पूर्वक करेंगे। और आगे हमने 19वें श्लोक में ये भगवान जी ने हमें स्पष्ट किया है कि भगवान जी की बातों को केवल वो ही समझ सकता है जो भक्ति मार्ग पर चलता है। भक्ति मार्ग पर चलने का मतलब है कि हमें जो भगवान जी ने मार्ग बताया है, जो हमें वेदों में मार्ग बताया है, जो हमारे मेंटर निखिल जी, नितिन जी हमें जीवन जीने के मेथड बता रहे हैं, अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हम भगवान जी को समझ पाएंगे, और हमें अपने बारे में भी भगवान जी ज्ञान देते जाएंगे। और अंत में हमें भगवान जी के स्वरूप में ही विलीन होना है, तो इसलिए हमें शुद्ध प्रेम भाव से भगवान जी की बातों को मानकर उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम भगवान जी में विलीन हो सकते हैं। भगवान जी के साथ शुद्ध प्रेमा भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, और इस मार्ग पर चलने के लिए हमें शुद्ध पवित्र मन से परिश्रम करना पड़ेगा। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हमें इस पर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जो हमें आप बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हो कि हमें इस रास्ते पर कैसे चलना है। आगे हमने अगले श्लोक में ये समझा कि इस संसार में हमें जो नजर आ रहा है वो प्रकृति है। ये जो प्रकृति है वो 5 तत्वों से बनी है, वायु, अग्नि, धरती, पानी एवं अक्ष। संसार में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं वो सब इन्हीं 5 प्रकृति के तत्वों से बनी हुई हैं। प्रकृति के ये 5 तत्व जो ऊपर इन 5 तत्वों से ऊपर 3 सूक्ष्म तत्व भी हैं प्रकृति के, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। इन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे हम बचपन से जवान होते हैं, जवानी से बुढ़ापा आता है, वो हम ये रोटेशन हम खाली महसूस कर सकते हैं, उसको बढ़ते हुए नहीं देख सकते। वैसे ही हमारा शरीर भी धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। बदलाव शरीर के लेवल पर आता है, आत्मा के लेवल पर बदलाव नहीं आता है। जो भी बदलाव आते हैं वो नेचर के तहत होते हैं, शरीर के लेवल पर नहीं होते। लेकिन इन बदलावों की जो जिम्मेदारी है वो हम सोल की है। जब हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब हम समभाव हो जाएंगे। हमें दुखों में हम विचलित नहीं होंगे और सुखों पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि जो हमारा शरीर है वो ही यहाँ संसार में आता जाता है, वो ही एक बार नष्ट हो जाता है और दोबारा वो संसार में आता है। लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें ये सुखों दुखों में समभाव रहना सीखना है। हम प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, और उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें अगला जीवन जो है वो मिलता है। जैसे
अब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ गए हैं और हमें अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हम अपना जो हमारा ये वाला जो है लास्ट जीवन होना चाहिए संसार में, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं है कि हम कितने लाखों करोड़ों जन्म लेते आए हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, उसका हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन अब हमें मनुष्य जोनी मिली हुई है और हम इतने सुंदर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और इतने दिव्य हमें मेंटोर मिले हैं, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, पारुल जी, इतने इनके सानिध्य हमें मिला है, इतने अच्छे से जी हमें सब कुछ समझा रहे हैं। और हमें ये अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए कि अब हम इस आवागमन के चक्कर से हमें छूटना ही है और हमें आपके द्वारा जो मार्ग बताया गया है उसी पे हमें चलना है और हमें अंत में अपनी परम आत्मा के साथ अपनी आत्मा को विलीन करना है, अपने गोलोक धाम में जाना है। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू कंचन जी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई आपकी टॉपिक की। बट विलीन होने वाले कॉन्सेप्ट पे बड़ा क्लियर रहना है हमें। हम भक्त हैं, हमें कौन सा लीन होना है? हमें हमें भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना है ताकि हम उनसे इंटरेक्ट कर सकें। हमें वो वाला लीन नहीं सोचना है कि हमें भगवान की ज्योति में नहीं खोना है। क्या रखना है? हमें गोलोक धाम जाना है और भगवान के साथ एक संघ को प्राप्त करना है जहां उनकी सेवाओं में इन्वॉल्व रहे हम। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए सबको, है ना? थैंक यू। हरी रिपोल जी। जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की है सभी के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हमारी जो कलेक्टिव माला हुई उसमें से एक माला वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड, बाकी जो माला बची है वो आप सबकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए, और जो डिवोटीज ने नीचे रिक्वेस्ट की है सबके लिए मेरी तरफ से दो मालाज मेरी डेडिकेटेड रहेंगी। आप सब भी कुछ मालाज डेडिकेट करें जो स्पेशल रिक्वेस्ट आई है उनके लिए। हरी हरी बोल जी। आपकी साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। नरसिंह चतुर्दशी पे लाइव इवेंट है, प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स को आपने अवेयर कराना है। सैटरडे को 8 PM नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंह देव का प्रकाट्य दिवस है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। उसको प्लीज ज्वाइन करें और उस लिंक को प्लीज मेक श्योर अपनी फैमिली फ्रेंड्स में बांटें। और ये तो वीकेंड है और वो भी शाम को 8 बजे का समय, तो वी कैन अंडरस्टैंड जो लोग बिल्कुल डिवोशनल नहीं होते उनके लिए सुबह उठना मतलब मुश्किल काम है, बट इवनिंग में तो फ्री होते हैं। अगर हम सब ये प्रयास करें तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है जिसको रिवाइवल का एक टास्क भगवान ने गोलोक एक्सप्रेस को दिया है उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये कमिंग सैटरडे 8 PM। वैसे नरसिंह चतुर्दशी 15 मई को है, कुछ लोग 14 को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट उसका जो व्रत पालन करना चाहते हैं उनको 15 मई को करना चाहिए आइडियली। लेकिन हमारा बिकॉज सत्संग होता है इसलिए भी थॉट कि हम सैटरडे को 8 PM बताएंगे, तब थोड़ा अवेयरनेस ज्यादा रहेगी लोगों को और उसको ज्यादा जोश से लोग उस पर्टिकुलर सत्संग को एंजॉय कर पाएंगे और अगला दिन जो है अपना व्रत में ज्यादा अच्छे से नरसिंह भगवान का गुणगान कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं भजन की तरफ। आज हमें भजन सुना रहे हैं रोशनी जी एंड खुशी जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम रोशनी है। मेरा नाम खुशी है। हम मधुबनी बिहार से हैं। आप सबको मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था और जो प्रीति जी ने मोहिनी एकादशी की कथा कही वो तो बहुत ही अच्छा, और हमें जो है आज मोहिनी एकादशी के अवसर पे कुछ भी शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज निखिल जी ने बताया जो चैप्टर 13 हमारा जो प्रकृति पुरुष तथा चेतना हमने किया, कि जो हमारा जो श्री हरि है वही परम ज्ञाता है और परम पुरुष वही है। और जो एक्चुअल ज्ञान है वो है कि हम समझ पाए कि श्री हरि जो है ही इज द अल्टीमेट नोअर एंड एंजॉयर। और हम जो है खुद के बारे में नहीं जानते। हमारा शरीर जो है फील्ड है और अगर इसको जानेंगे तो हम जो है नोअर हैं। हम खुद को कुछ भी नहीं जानते और हम पूरी दुनिया को जानने का ट्राई करते हैं और कुछ ना कुछ जजमेंट पास करते रहते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्या कहते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स तो छोड़ो, मैं सेलिब्रिटीज की लाइफ में भी ऐसे सोचती थी कि ये मूवीज में नहीं आ रहे, क्या हुआ, ऐसे जानते थे। और अब ऐसा लगता है जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ
कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा मूड कभी खराब क्यों हो जाता है, कभी मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं कितनी मूर्ख हूँ, मतलब हम सब ऐसे होते हैं पहले, जैसे डिवोशन में आने से पहले कुछ भी नहीं पता होता है। और हम क्यों क्यों ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम अंदर के जो भगवान है उसको इग्नोर करके अपने आत्मा और भगवान दोनों को नहीं जानते, बस शरीर को जानते हैं। और शरीर को भी ऐसे पूरा नहीं जानते, हम शरीर को हम मानते हैं इसलिए। और बस इसी को सोच को लेकर चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो अगला जो टेक्स्ट 19 जो हमने किया उसमें बताया गया कि सिर्फ भक्ति समझ सकते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब इसका अध्ययन करवाया गया था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ आ रहा, मतलब मैं तो बिल्कुल कुछ भक्त तो हूं ही नहीं। लेकिन जैसा कि आज निखिल जी ने बताया कि भक्त नहीं हो मतलब भक्ति करना है, भक्ति करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब हमें भक्ति को और बढ़ाना होगा तो शायद हमें और भी अच्छे से समझ आए। और भगवान सब जगह है, तो हमें अपने सारे कर्म जो है वो शुभ कर्म ही करने हैं, क्योंकि गलत कर्मों का चयन हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। और हमें तो भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। और क्या कहते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी जरूर करते हैं। इतने सारे श्लोक जो हमें भगवत गीता में कराए गए उससे हमें ये समझ आया। और हमें अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करना है, और कभी भी अहंकार नहीं करना है किसी भी पावर का, किसी भी चीज का। तो आज जो है मोहिनी एकादशी के अवसर पे हम आप सबके साथ भगवान के श्री मोहिनी अवतार का जो है व्याख्या, जो एक प्रसंग का व्याख्या शेयर करने जा रहे भजन के रूप में। और आशा करते हैं कि श्री हरि जो है इसको जो है हम आपके साथ शेयर कर पाए, इसके लिए ब्लेसिंग दें बहुत ही। और तो भगवान की मोहिनी अवतार की जय। मोहिनी एकादशी की जय। हर हर महादेव। शंकर भगवान मोहिनी की है ये व्याख्या, शंकर भगवान मोहिनी की है ये व्याख्या। भस्मान ऐसा तप किया वरदान पा लिया, भस्मान ऐसा तप किया वरदान पा लिया। वरदान ये लिया कि कोई उसको क्या करे, क्या करे, वरदान ये लिया कि कोई उसको क्या करे, क्या करे, जिस पे वो रखे हाथ उसे भस्म वो करे, जिस पे वो रखे हाथ उसे भस्म वो करे। वरदान पाके जब उठा हर्षित बड़ा हुआ, वरदान पाके जब उठा हर्षित बड़ा हुआ। शंकर का पीछा भस्मा ने कुछ इस तरह किया, किस तरह किया, शंकर का पीछा भस्मा ने कुछ इस तरह किया, किस तरह किया। शंकर जी चल दिए और भस्मा भी चल दिया, शंकर जी चल दिए और भस्मा भी चल दिया। शंकर जी छिप गए जहाँ कार आ गया, शंकर जी छिप गए जहाँ कार आ गया। मोहिनी का रूप धर वहाँ भगवान आ गए, मोहिनी का रूप धर वहाँ भगवान आ गए। तब भगवान के मोहिनी रूप ने भस्मासुर से कहा, क्या कहा, अरे भस्मा भगा जाता है किधर, मैं तो खुद तुम्हारे वास्ते आ पहुंची हूँ इधर। अरे भस्मा भगा जाता है किधर, मैं तो खुद तुम्हारे वास्ते आ पहुंची हूँ इधर। पहले दिखाओ नाच तो फिर मैं चलूंगी साथ, पहले दिखाओ नाच तो फिर मैं चलूंगी साथ। बायां कमर पे हाथ लो दायां लो सर पे हाथ, बायां कमर पे हाथ लो दायां लो सर पे हाथ। फिर आगे क्या हुआ, आगे हाथ रखते ही भस्मा भस्म हो गया, शंकर का किया वहीं पे सब खत्म हो गया। हाथ रखते ही भस्मा भस्म हो गया, शंकर का किया वहीं पे सब खत्म हो गया। शंकर से जाके भगवान ने कहा, क्या कहा, शंकर से जाके भगवान ने कहा, क्या कहा, मोहिनी का रूप धर उसे हमने जला दिया, मोहिनी का रूप धर उसे हमने जला दिया। तब शंकर जी बोले
तब तो बताना ही पड़ेगा, वो रूप धर के हमको दिखाना ही पड़ेगा। तब शंकर जी बोले तब तो बताना ही पड़ेगा, वो रूप धर के हमको दिखाना ही पड़ेगा। तब भगवान शिव जी को श्री हरि के मोहिनी अवतार के दर्शन हुए और भगवान शिव जी ने मोहिनी अवतार से कहा, क्या कहा? जरा देर ठहरो भगवान, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा 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 नहीं है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। एक बार फिर से आप सबको मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रोशनी जी एंड खुशी जी, आपने हमें मोहिनी अवतार की कथा को इतने प्यारे भजन से स्मरण करवाया, भगवान का गुणगान भी हुआ, इतनी प्यारी लीला थी। कैसे जो राक्षस होते हैं वो शिव जी को खुश करने का मानते भी क्या है कि हम किसी के सर पे हाथ रख दे तो भस्म हो जाए, और फिर सबसे ज्यादा टारगेट किसको बना लेते हैं? शिव जी को ही बना लेते हैं। और बड़ी कथाएं आती हैं जहाँ शिव जी और ब्रह्मा जी मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा वरदान दे देते हैं। शिव जी तो भोलेनाथ है, वो बहुत जल्दी दे देते हैं, और फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेज भी हैंडल नहीं होते। फिर वहां पे भगवान जी आते हैं, कोई अवतार लेते हैं, और मोहिनी रूप इतना अट्रैक्टिव था कि शिव जी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे। वो भी कथा आती है। बट कैसे भस्मासुर को भगवान जो है, देखिए भगवान की बुद्धि के सामने सबकी बुद्धि फेल हो जाती है। यही बात इस अवतार में भी हमने देखी, और यही हम नरसिंह अवतार में भी देखने वाले हैं कि जब बुद्धि जो है सबसे ज्यादा दिव्य बुद्धि ऑफकोर्स भगवान की है, तो आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो, अल्टीमेटली भगवान ही श्रेष्ठ हैं। और बड़ा आनंद आया इस भजन से। आई थिंक मोहिनी अवतार का भी गुणगान हो गया, मोहिनी एकादशी की एक बहुत अच्छी शुरुआत हो गई हम सबकी। और अब मैं ये प्रेयर्स करूंगा कि हम सब आज जोश से खूब सारा हरिनाम करें, टारगेट्स बनाए अपने लिए, लक्ष्य बनाए कितना आपने हरिनाम करना है, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करें, ज्यादा से ज्यादा डिवोशनल एक्टिविटी इन्वॉल्व रहें, जितने काम अवॉइडेबल हो वो अवॉइड करें, जो बेसिक ड्यूटीज है बस उतना ही रखे आज, और मैक्सिमम समय अपना सत्संग साधना सेवा में इन्वॉल्व रहिए। श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। आप अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो। हरे